बात यह है कि आज हमने डिमांड एंड सप्लाई दोनों को कंबाइंडली डिस्कस करना है। देखिए, हमने पहले ये समझा कि कंज्यूमर क्या सोचता है लॉ ऑफ डिमांड में, उससे व्यवस्था कॉन्सेप्ट में, और फिर हमने देखा कि सेलर क्या सोचता है। आज हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं और कंबाइंडली देखते हैं कि ये दोनों फोर्सेस आमने सामने जब आती हैं तो ये आपस में किस तरह से मामलात को तय करती हैं, किस तरह से कीमत डिटरमिन हो जाती है, किस तरह से एक क्वांटिटी तय हो जाती है कि जी इतनी क्वांटिटी बिकेगी और इतनी प्राइस होगी। यही बात है ना जी। जब आपस में सेलर और बायर एक निगोशिएशन करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि वो किसी एक प्राइस पर इत्तफाक राय करेंगे और किसी एक क्वांटिटी पर भी इत्तफाक राय कर देंगे कि इस कीमत पर ये क्वांटिटी मैं खरीदूंगा। ऐसे ही बच्चों, इसको हम कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इसके मतलब ना एक पुराने इकोनॉमिस्ट हैं और एक बिल्कुल नए सोच के इकोनॉमिस्ट हैं। उन दोनों में एक थॉट कॉमन है। पुराने लोगों को आमतौर पे क्या कहते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स की सेंस में पुराने लोग कहते हैं क्लासिकल्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मार्केट में मदाखलत ना करो, गवर्नमेंट को किसी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडीज को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस खुद ब खुद तवाज़ुन पैदा करेंगी, इक्विलिब्रियम पैदा करेंगी। तो उनका ख्याल क्या है कि हमें किसी भी मार्केट में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तवाज़ुन खुद ब खुद हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आगे बिल्कुल नए इकोनॉमिस्ट, बीच में एक एरा डिफरेंट आ गया। अब जो नए आए हैं बिल्कुल, उनके दो नाम है। उनको न्यू क्लासिकल्स कहते हैं, यानी क्लासिकल्स के नए दोस्त, लेकिन इनके न्यू के स्पेलिंग वो वाले नहीं है, NEO है, न्यू क्लासिकल्स। तो ये न्यू क्लासिकल्स हैं। इनका भी ख्याल यही है कि मार्केट में मुदाखलत ना करो, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस खुद ब खुद मामला बैलेंस करेंगी, आपको जरूरत नहीं। ठीक है जी, मेरी बात समझ आई आपको? कुछ मुश्किल तो नहीं लगी? किसी रेगुलेटरी बॉडी को, किसी हुकूमत को, किसी हुकूमत के नुमाइंदे को मार्केट में मुदाखलत ही नहीं करनी चाहिए। ये सेलर और बायर को आपस में ही तय करना चाहिए। अगर वो आपस में तय करेंगे तो सेलर है तो डिमांड है, और बायर है तो, सॉरी, सेलर है तो सप्लाई है, बायर है तो डिमांड है। तो इसका मतलब है, जब हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को खुद काम करने दें, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं सेलर और बायर को खुद फैसला करने दें, आप बीच में ना बोले। नतीजा ये कि खुद बहुत तवाज़ुन होगा, इक्विलिब्रियम होगा, कोई मसला नहीं है। बात समझ आती? अच्छा, इसकी मिसाल अगर मैं दे दूं जरा नए वाली, बर्दाश्त करनी पड़ेगी जरा। हुकूमत ने एक मार्केट में मुदाखलत किए रखी, वो थी हमारी कॉर्न मार्केट। कॉर्न मार्केट कौन सी होती है? मकई की मार्केट में हुकूमत ने जब से पाकिस्तान बना मुदाखलत रखी। सस्ती खादें देना, अपनी मर्जी का बीज मरतब करना। हमारी प्रोडक्शन 18 मन फी एकड़, 20 मन फी एकड़ रही, वहां से लेके अब तक। तो 2020 के बाद हालात ऐसे हुए कि हुकूमत के पास इतने पैसे ही नहीं रहे कि वो बीज खुद खरीद के दे सकें, खादें दे सकें, और वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स, और उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स दे सकें, सब्सिडाइज कर सकें। हुकूमत ने इसको अल्लाह पे छोड़ दिया, यानी हम तो अल्लाह भी कहेंगे, हालात पे छोड़ दिया। और क्लासिकल्स क्या कहेंगे, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया। आज हमारी एवरेज कॉर्न की प्रोडक्शन 90 माउंट पर एकड़, 17-18 से ऊपर कहाँ चली गई? 90 पे चली गई। अभी हमारे ऊपर KPK के जो काश्तकार हैं वो ताउन नहीं करते, वो अभी तक वही सीड यूज करते जा रहे हैं। अगर उनको चेंज कर लें, ये पता नहीं 150 पे चली जाए। और नीचे तो समझ लो 150-200 होती होगी, जो ऊपर की 18-20 में ला के एवरेज 90 आ रही। तो ये क्या है? ये मसला ये कि जब आपने उनको उनके हालात को छोड़ा, उन्होंने खुद सोचा आप क्या करें यार, वो खुद कहीं से ढूंढ के अच्छा बीज लाए। इम्पोर्टेड बीज कहीं से ढूंढा उन्होंने, वो खुद उन्होंने कोई हल निकाले और कोई ऐसा बीज लेके आए, पानी कम लगाओ फसल ज्यादा हो, करते करते क्या हो गया, मसला ही हल हो गया। ठीक है ना? तो बाजुकात वाकई इनकी बात ठीक होती है कि आप मदाखलत ना करें,
डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस खुद ही मामले को क्या करेंगी, होल्ड कर लेंगी, मैनेज कर लेंगी, वो तवाज़ुन खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे बॉन्ड मार्केट की मैंने मिसाल दी, और उसको देखते देखते इस बार हुकूमत ने जानबूझ के गंदुम में भी जरा आंखें बंद कर ली। मतलब इनिशियली इसका शॉक लगेगा, शायद इसमें भी वही नतीजा निकला है, चांस कम है लेकिन शायद निकला है। ठीक है जी। तो ये जो है क्या हुआ कि इस तरह से वो मानते हैं कि डिमांड सप्लाई फोर्सेस बहुत सारे मामले को तय कर सकते हैं। हम इस बात को समझने के लिए क्या करेंगे कि आप लोगों के साथ डिटेल में थोड़ी बात करते हैं। यहाँ पे हम ना वो क्या नाम लेते हैं, कल आपने मेरी बात सुनी होगी कि डायग्राम हमेशा ताज़ा और सस्ता, बासी डायग्राम और बरसात के मौसम में बिस्किट बिल्कुल नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते, और वो ताज़े ताज़े ही खा लेने चाहिए। अब ये 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी बेगम ने बनाई खताइयाँ, 12 खताइयाँ थी, बादामों वाली, जैसी खलीफा की नहीं होती उस तरह की थी। फटका दी हमने जल्दी, हमने नमी का बहाना करके, हमने कहा ह्यूमिडिटी आ जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा, बस हमने ये बहाना लगाया अल्लाह का नाम लेके, खताइयाँ फटका दी पकड़ के। अच्छा बच्चे चले। अच्छा जी, आज हम जो है ना बड़ा जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और बच्चों को ये बड़ा पसंद आना, मेरा ज्यादा ख्याल। अच्छा बच्चों, अब जो हमारी किताब है ना वो कहती है बच्चों को दो तरह का इक्विलिब्रियम पढ़ाओ। हमारी किताब क्या कहती है, बच्चों को दो तरह का इक्विलिब्रियम पढ़ा दो। ठीक है, और जाहिर है सवाल तो किताब से आने हैं, तो हम उतनी तरह का पढ़ा देते हैं। एक कहता है इक्विलिब्रियम पढ़ाओ जिसके अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन जो है ना वो मार्केट के हालात से हो, यानी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड एंड, पहला वो ही पढ़ाओ जो क्लासिकल्स ने कहा या न्यू क्लासिकल ने कहा, खाली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। राइट जी। अच्छा, दूसरा उसने कहा ये भी बच्चों को समझा दो कि रेगुलेटेड मार्केट कैसी होती है, जहां हुकूमत मुदाखलत करती है वो मार्केट कैसी होती है। जरा बच्चों को अंदाजा हो जाएगा। क्या हाल है भाई, देखिए ना, मैं आपको इंडिपेंडेंट मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं मार्केट फोर्सेस, अब मेरे साथ मुदाखलत, तो मुदाखलत बता तो दो होती कैसे है। तो किताब सही कह रही है, एक वो सिखा दो जिसमें डिमांड सप्लाई फोर्सेस हो, दूसरा तीसरी चीज कोई ना हो, और एक कौन सा सिखा दो, रेगुलेटेड। तो हम दोनों कर लेते हैं, मार्केट कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं यार, हमें हमारा क्या जाता। अब सबसे पहले करते हैं मार्केट फोर्सेस वाला मामला, इसको पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम आज क्या करते हैं, उससे पहले हम ये करते हैं कि सबसे पहले कल हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था, तो लॉ ऑफ सप्लाई का स्केड्यूल बनाते हैं। आप देखें, यहाँ आ गई प्राइस। आपको याद है कल हमने क्या क्या रखी थी प्राइसेस, और क्या क्या रखा था, सारा सिस्टम याद है कुछ? क्या हाल है बच्चों के, पहले वाला भी भूल गया? हाँ, भूल गया यार, शरारत ना कर, तेरी मेहरबानी, पढ़ा लेने दो। नहीं, बात बनती यही, आई एम नॉट टच दैट, सिर्फ तार छेड़ता हूँ तो कनेक्शन आता है, ऐसा होता है तार के अंदर कोई चीज गड़बड़। अच्छा, अब देखो बच्चों, कल कीमत क्या थी, 30, 20 और 10, ऐसे ही है। yes, sir. अच्छा, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ले ली थी हमने क्या, क्वांटिटी सप्लाइड, ऐसे ही बच्चों। अच्छा, तो क्वांटिटी सप्लाइड में हमने लिया था बच्चों 300 kg, ठीक है ना, 200 और 100। अच्छा जी, तो मैं अगर कहूं कि मैं इसके अंदर डिमांड का स्केड्यूल भी मर्ज करने लगा हूं, तो प्राइस का कॉलम दो दफा बनाना पड़ेगा। वो तो एक ही काफी है। क्या हाल है, Yes, sir. बना हुआ है हमारे सामने। Yes, sir. तो यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। Yes, sir. ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, तो वो है 100 kg। तो आप कहेंगे सर डाटा भी वही है, सारा कुछ आपने वही रखा है, मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, ऐसे ही बच्चों। अब ये आपस में बहस कर रहे होंगे
तो देखिए एक पॉइंट पे इत्तेफाक राय पहले ही हुआ है, वो कौन सा है? 20 पर दोनों एक ऐसे पॉइंट पे एग्री हैं कि सेलर 200 केजी सप्लाई देने को तैयार है और बायर 200 केजी सप्लाई, बेशक आप इसको मार्केट डिमांड सप्लाई मान लें, तो कहेंगे कि सेलर्स 200 केजी सप्लाई देने को तैयार है और बायर 200 केजी डिमांड से कर रहे हैं, खरीदने को तैयार है, तो तवाजन हो गया। इसको क्या कहेंगे? मार्केट। इसको कहेंगे ये है इक्विलिब्रियम। ये क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे दो ही चीजें डिटरमिन होती हैं, एक प्राइस और एक क्वांटिटी, तो दोनों डिटरमिन होगी। प्राइस क्या इक्विलिब्रियम पे? 20 और क्वांटिटी 200। अच्छा जब इसको क्वांटिटी कहूंगा अब मैं, ना मैं डिमांड कहूंगा ना सप्लाई कहूंगा, वरना मुझे दो दफा कहना पड़ेगा। यहाँ यहाँ डिमांड भी 200 केजी है, सप्लाई भी 200 केजी है। उससे अच्छा मैं क्या कहूँ? क्वांटिटी 200 केजी है। इसका मतलब जब क्वांटिटी का वर्ड दोनों के लिए यूज करके दोनों को एक ही कह दिया। ठीक है जी। अच्छा समझ आती बात की? मुश्किल बात तो नहीं होगी। इसका मतलब बातें ही करते करते कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है, अच्छा इस पे 200 केजी आप दे दोगे सप्लाई? हाँ मैं 200 केजी खरीद लूंगा जी, इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, हो गया। जब हम डिमांड सप्लाई इक्वेट कर दें वो प्राइस पे इक्विलिब्रियम मान लो। ठीक है जी। अच्छा अब मसला ये है कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुम मुदाखलत ना करो अगर इंस्टेबिलिटी हुई भी। उन्होंने क्या कहा था क्लासिकल्स ने? तुम मुदाखलत ना करना, अगर इंस्टेबिलिटी हुई भी तो डिमांड एंड फोर्स सप्लाई फोर्सेस खुद ही इक्विलिब्रियम लाएंगे, यानी बायर और सेलर खुद ही सोचेंगे और खुद ही फैसला करेंगे। राइट जी। अच्छा वो कैसे? वो ऐसे है कि देखिए मार्केट में ना अक्सर जब भी हम बात करते हैं ना चीजों के मतलब, तो कभी कभी चीजें ना सरप्लस होती हैं मार्केट में, और कभी कभी मार्केट में कुछ चीजें शॉर्टेज में चली जाती। ठीक है जी। हम सपोज करते हैं कि सब मार्केट में प्राइस है ना 20 नहीं है, मार्केट प्राइस 20 नहीं है बल्कि 30 है। ठीक है, 20 नहीं है 30 है। तो देखिए 300 केजी सप्लाई है और 100 केजी डिमांड है। इसमें 200 केजी का मसला है। सप्लाई ज्यादा है कि डिमांड ज्यादा है? सप्लाई ज्यादा। राइट है जी। देखिए ना, सप्लाई 300 केजी है और डिमांड, मैंने सप्लाई में से डिमांड माइनस करके आपको शो किया कि 200 केजी क्या है? चीजें फाजिल हैं, फालतू हैं, मार्केट में फेंकी हुई हैं। इसको आप क्या कहेंगे अपनी उर्दू जुबान में? ये चीजें सरप्लस है। ये चीजें क्या बच्चों? तो आप कहेंगे सरप्लस है। अच्छा मार्केट में कोई चीज सरप्लस गिरी पड़ी हो तो उसकी प्राइस क्या होगी? कम हो जाएगी, गिर जाएगी, है कि नहीं? जैसे देखिए वाटरमेलन आया था मार्केट में, शुरू आया, उसने कहा जी सर 70 रुपए किलो। नहीं नहीं गर्मी शुरू हुई थी फिर भी चार, आपने कहा यार 60 लगा ले। नहीं नहीं सर 70 लिया। बाद में जब आई ट्रालियां, वो 30 में दे रहा तब भी नहीं कोई ले रहा था, क्योंकि सरप्लस में चीज आएगी तो क्या होगा? कीमत गिर जाएगी। तो भाई कीमत गिर गई। क्या हाल है बच्चों? 30 से कहाँ आ गई? 20 पे, इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है जी। बात समझ आती है? भाई अगर 30 पे प्राइस थी तो सप्लाई 300 थी, डिमांड 100 थी, 200 चीजें फालतू आ गई मार्केट में। और जब चीजें मार्केट में फालतू पड़ी होंगी, सरप्लस पड़ा होगा, तो क्या होगा? प्राइस ने गिरना ही गिरना है। प्राइस गिर के 20 पे आई, अब क्या हुआ? अब दोनों ने एडजस्ट कर लिया, थोड़ी प्राइस गिरी, कंज्यूमर थोड़ी डिमांड बढ़ाई, थोड़ी प्राइस गिरी तो कितनी बढ़ाई? प्राइस के गिरने पर कंज्यूमर ने 100 केजी की बजाय 200 केजी खरीदने का फैसला किया, और सेलर ने थोड़ी सप्लाई घटाई कि कीमत के गिरने पर उसने सप्लाई को थोड़ा कम किया। लाओ सप्लाई, यही कहता है ना, कीमत कम होगी सप्लाई कम होगी। ठीक है जी। राइट, बात समझ आती है? अब क्या हुआ कि कीमत जब गिरी तो कंज्यूमर थोड़ा खुश हुआ और उसने थोड़ी खरीदारी ज्यादा की, फालतू चीजें थोड़ी बिकी, और सप्लायर ने थोड़ा रीएडजस्ट किया कि यार अब चीज इतनी सस्ती है, तो उसने क्या किया? सप्लाई थोड़ी, इस तरह तवाज़ुन हो गया। राइट जी। मुश्किल बात तो नहीं कर रहा कोई? अच्छा अब इसके बरक्स अगर मैं सोचता यार, ठुड्डे ना मारो भाई, ये 2 मिनट मेरे कैमरे को रख के ठुड्डा मार, टेंशन तो नहीं कोई?
ओप्पो ने इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं, फ्रस्ट्रेशन क्यों आता? ये मेरे अंदर भी होती थी जब भी मेरी मंगनी टूटती थी, रिश्ते से जवाब सेम यही फीलिंग होती थी। अच्छा बच्चों, चले कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप कहेंगे सर आपको बड़ा पता है। नहीं बच्चों, मुझे बहुत कुछ पता है। अच्छा बच्चों, 10 to 20। अच्छा, अब प्राइस हो गई 10। अब 10 इतनी कम कीमत है कि कंज्यूमर भाग के आ जाएगा 10, मैं तो 300 kg खरीदूंगा। लेकिन सप्लायर क्या हो गया? और नहीं, हाँ, ना 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 भाई, 10 पे मैं कितनी सप्लाई दूंगा? मैं तो इतनी दूंगा बस मेरा प्लांट चलता रहे। ठीक है। अब क्या हो गया बच्चों? 200 kg का शॉर्टेज हो गया है ना बच्चों। और शॉर्टेज में क्या होता है? देखिए ना, सप्लाई इतनी कम कर दी, 100 पे चली गई, और डिमांड कहाँ पे है? जाहिर है इतना सस्ता मिल रहा है, कंज्यूमर ने तो कहना है दो 300 kg। और सेलर क्या कहेगा? ओ नहीं नहीं भाई, इतना सस्ता मैं नहीं लेवल 100 kg दूंगा। क्या ख्याल है? नतीजा शॉर्टेज हो गई। अब जब शॉर्टेज होगी तो कीमत क्या होगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब फिर दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट आ जाएगी। जब कीमत थोड़ी बढ़ी, कंज्यूमर ने थोड़ा एडजस्ट किया, उसने कहा यार थोड़ा खरीदूंगा, कीमत बढ़ी तो 200 पे आ गया। और सप्लायर थोड़ा इनकरेज हुआ कि थोड़ी थोड़ी सी कीमत बढ़ी है, चलो सप्लाई थोड़ी बढ़ाता हूँ। इस तरह फिर वो कहाँ आ गए? 200 पे आ गए। जब बैलेंस हो जाएगी मार्केट तो लंबे अरसे तक बैलेंस में ही रहेगी। जब फ्लक्चुएट होगी तो फिर बार बार चेंजेस आती रहेंगी, लेकिन फिर जब बैलेंस में पहुंचेगी फिर लंबा अरसा, जैसे डॉलर 270 के करीब करीब चल रहा है। ठीक है, एक तवाज़ुन की सूरत हाल अचीव हो गई है, वो उसके करीब करीब है। पहले क्या चला है? 340 पे पहुंचा हुआ था खंबा, 340 पे पहुंचा हुआ था। हैं जी। और मेरे पास $300-400 था भी, लेकिन मैंने कौम की खातिर बेचा नहीं। अच्छा बच्चा, देखिए मैं अपनी पसरी के मुताबिक ना, $300-400 तो आपको पता ही है, इतना को तो शाम के काम में मिलता ही है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? मजदूर आदमी है यार, जब मतलब हमें तो वो गोरा भी देख लेना कम वक्त, उसकी भी वो भी कीमत घटा देते हैं। ठीक है, बंदा पड़े नहीं, पैसे थोड़े दो, शक्ल नहीं सोनी। ऐसे करते हैं लोग, यकीन करें। लालच देते हैं मुख्तलिफ तरह के, पैसे नहीं देते। अच्छा बच्चों, कोई नहीं, अल्लाह मालिक। तो अब बच्चों क्या होगा जी? कुछ बात समझ आती है? 20 पे 200 kg डिमांड, 200 kg सप्लाई, एडजस्टमेंट हो गई, तवाजन पे आ गए, लंबा अरसा तवाजन चले। फ्लक्चुएशन जब होगी, रेजर एज कभी इधर गिरेंगे कभी इधर गिरेंगे। नतीजा यही है कि डायनामिक फोर्सेस और डिमांड सप्लाई खुद इक्विलिब्रियम लेकर आएंगी। अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मार्केट में माल फालतू आएगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी, सरप्लस होगा, कीमत गिर जाएगी। और बहुत ज्यादा घटी तो सप्लाई रुकेगी, उससे शॉर्टेज पैदा होगी, और कीमत फिर ज्यादा होगी। क्लियर बच्चों? कोई चीज मुश्किल? मैं कल परसों इंटरव्यू कर रहा था, वेब डेवलपर 40,000 में मिल रहा था ऑन एन एवरेज। किसी लड़के की सैलरी 35-40 से ऊपर में, बीएस किया हुआ 4 साल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, डेवलपर है, सही डेवलपर है। वर्डप्रेस में वो वेबसाइट बना लेता, बड़ी अच्छी डायनेमिक बना ली, जो सी मर्जी। 35-40 हजार। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर था, एक लड़की 1.5 लाख मांग रही थी, एससीओ, गूगल ऑप्टिमाइजर। और एक लड़का बड़ी मुश्किल बनाया, $300 में माना, 80,000 में। अभी अभी आज मुझे किसी ने कहा है कि एक दो सीवी मैं और भेजता हूँ, जरा देख लो। तुम्हारा मालिक जो है ना, बहुत कंजूस मक्खी चूस है, पैसे ही निकालता। हाँ, वो है ना उसका, बशर बाजवा का भतीजा है ना, सॉरी उसका कौन सा था, जनरल बाजवा भतीजा। तो वो कंजूस मक्खी चूस है। तो वो फिर कहता है इससे सस्ता लाओ, इससे सस्ता लाओ। तो सस्ता ढूंढते ढूंढते इतना सस्ता बंदा आता, फिर उसको काम कम आता होता, फिर मेरे गले पड़ जाता है, काम नहीं हुआ सही। अच्छा बच्चों, नहीं यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? ठीक होगी बात? तो भाई 20 पे 200, 200 हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसको ले लेते हैं डायग्राम पे, मुश्किल बात तो नहीं होगी कोई? सब बच्चों को बात समझ आएगी? अच्छा, तो ऐसा करते हैं, हम ये ले लेते हैं, ये गुड्स मार्केट, इसको गुड्स मार्केट ही कहेंगे ना, चीजें बिक रही हैं, हम तो भी गुड्स मार्केट पढ़ रहे हैं।
अभी हमने बड़ी मार्केट और पढ़नी है, लेबर मार्केट पढ़नी है, अभी हमने एक्सचेंज रेट मार्केट पढ़नी है, हमने तो बड़ी मार्केट पढ़नी है। अभी कौन सी पढ़ रहे हैं? जहाँ चीजें बिकती हैं। अच्छा बच्चों, सर सप्लाई और शॉर्टेज वाला बताइएगा। अच्छा बेटे, वो सिंपल है कि जिस प्राइस पे दोनों बराबर हो गए वो तो इक्विलिब्रियम है। अगर प्राइस ज्यादा होगी ना तो सप्लाई ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि सप्लायर खुश होगा, सप्लाई दे, इस तरह सरप्लस पैदा हो जाए। और कोई चीज फाजिल होगी तो उसकी कीमत क्या होगी? गिर जाएगी। और अगर कीमत बहुत ज्यादा गिर गई तो क्या होगा? शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा करेंगे लोग, और शॉर्टेज में कीमत बढ़ जाएगी। इस तरह वापस अपने तवाज़ुन पे चले जाएंगे। क्यों भाई हारिस भाई, बात समझ आती है? यार आती है तो जी लिख के एंटर कर देते हैं ऐसे करके, बस ठीक है, सही हो गया। अच्छा बच्चों, अब हम इसको डायग्राम पे ले जाते हैं। लो जी, डायग्राम बड़े ध्यान से हम लेके जाएंगे, इसलिए कि आज दोनों कर्व हमने इकट्ठे बनाने हैं। ठीक है ना, एक ही डायग्राम में दोनों कर्व आने हैं आज, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। बाजू का दो पार्टी को एक जगह बुलाना खतरे से खाली नहीं होता। हाँ जी, एकदम मियाँ बीवी की सुलह करा रहा था, उनको एक जगह बुला लिया, वो हाथापाई हो गए, बीवी ने वो कुटा बंदे को। हाँ, होंठ शोट फाड़ दिया बेचारे को, करा लो सुलह। तो मैंने समझाया, भाभी गुस्से में थी, गुस्सा निकल गया, आप ठीक हो जाएंगे। क्या हाल है बच्चों? बेगम के कैथारसिस का ये बड़ा अच्छा तरीका है, बेगम से मार खाओ। आपके पापा को पड़ती हुई, चलो अच्छी बात है, घर की बातें ना करा करो, बुरी बात। लेकिन भाई हमने तो घर में बड़ा रोब रखा हुआ, हम तो घर जाते हैं और बेगम के ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं, ऐसे ऐसे। तस्वीरों में आपने देखा होगा कैसा डरा के रखा हुआ। अच्छा बच्चों, अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? नो प्रॉब्लम। अच्छा ये देखिए, बात ये है कि प्राइस 30 तक क्यों रखी, क्योंकि प्राइस आपके सामने 10 20 30 है, और क्वांटिटी दोनों का 100 200 ऐसा ही है। सबसे पहले चलिए जी, हम सप्लाई का डायग्राम बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सप्लाई का डायग्राम बना रहे हैं। 30 को कितने से मिलाएंगे? 30 को 300 से, सही है, समझ आ रही बात की? तो 30 को मिला दिया मैंने 300 से जी, ये आ गया बच्चों। पॉइंट को क्या कह दें? ए कह देते हैं, ठीक है जी, पॉइंट को ए कह दें। अच्छा, अब बच्चों दूसरे वाले को किसको मिलाना है? 20 को 200। लो जी, 20 जा रहा है जी, किससे मिलाना है लाइन को? 200, 20 और 200, ठीक है बच्चों, 20 और 200, ठीक है जी। अच्छा, अब किसको मिलाना है बच्चों? 100 और 10 प्राइस, सप्लाई 100, ऐसे ही बच्चों। चलो जी, ये पॉइंट हो गया जी बी। मैंने तीनों पॉइंट्स को मिला दिया जी, क्या बन गया? सप्लाई। लो जी, असल काम अब आया, इसी में डिमांड कर्व को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे? और से देखना जी आपने कैसे एडजस्ट हो रहा है डिमांड कर्व उसी के अंदर। 30 पे डिमांड कितनी है? 100। तो ये बच्चों, ये 100 आ गया ना, ये 30 आ गया ना, सॉरी, ये 100 आ गया। क्या हाल है? इसको कह देते हैं ए डैश, ठीक है जी। अब बताओ 20 पे क्या करना है? 200, ये 200 आ गया जी, इसको ई कह देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और बच्चों 10 पे कितना करना है? ये 10 आ गया बच्चों, और ये आ गया, इसको कहते हैं बी डैश। अब ये तीनों पॉइंट आपस में क्या करते हैं? मिला दे, क्या बन गया? क्या हाल है बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई? अच्छा जी, अब सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात ये कि हम लिखते हैं यहाँ पे कि 20 वो प्राइस है, 20 वो प्राइस है, हाँ जी, प्राइस 20 वो प्राइस है जिस पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर, डिमांड सप्लाई दोनों आपस में कौन से पॉइंट पे? एट
ई, लिहाजा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पर जो बनती है वो बनती है 200 kg। तो क्या समझ आई बात की? 20 वो प्राइस है जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है पॉइंट ई पे, और यहाँ पे प्राइस है कितनी 20, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है 200। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सप्लाई भी होती है और डिमांड भी होती है, जिस पर दोनों एग्री है, सेलर और बायर दोनों, लिहाजा वही सप्लाई है वही इक्विलिब्रियम, मतलब ही यही है। अच्छा बच्चों, डन हो गई जी बात। अब यहाँ पे भी ये बात करनी पड़ेगी जो स्केड्यूल में की है कि अगर इसमें डिसइक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम वापस कैसे आएगा? डिसइक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम वापस कैसे आएगा? तो 2 मिनट के लिए, अच्छा तो 2 मिनट के लिए बंदा सोचे कि फर्ज करें कि प्राइस जो है तवाज़ुन पे नहीं है, यानी है बच्चों प्राइस जो है वो तवाज़ुन पे नहीं है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है। मैं कम दसांगा बात। अच्छा, तो प्राइस जो है वो तवाज़ुन पे नहीं, ठीक होगी बात। अच्छा, 2 मिनट के लिए सोचिएगा, प्राइस जो है इस वक्त जो है ना बच्चों वो है 30, तवाज़ुन तो है ही नहीं, 30 पे तो गैप है, दोनों लाइनों को आपस में मैच तो कर ही नहीं रही, गैप है, और गैप शुरू हो रहा है ए से लेके ए डैश तक। एक गैप है कहां से लेके कहां तक बच्चों? ए से लेके ए डैश तक एक गैप है, ठीक है जी। ये वाला यहां से लेके ए यहां तक गैप, ठीक है जी, समझ आ रही बात की? ए से लेके ए डैश तक गैप है। अब ये बताओ कि ये जो गैप है इसमें ए किस कर पे है, सप्लाई पे है या डिमांड पे? ध्यान से देखना है, सप्लाई पे। ए किस पे है? जरा नीचे देखते हैं सप्लाई कितनी है, यहां से यूं देखना है नीचे, ये देखिए जहां मेरा डॉट जा रहा है नीचे, ये देखिए कितनी है सप्लाई। आप कहेंगे सर यहाँ तो क्वांटिटी सप्लाई है 300, ठीक है जी। अब गौर से देखना है ए डैश किस पे है। अच्छा, जरा उसी तरह नीचे देखिए डिमांड कितनी है, यहां से ये देखिए ये 100, तो डिमांड है 100। क्या चीज ज्यादा है, क्या सिचुएशन है? सरप्लस। बताओ क्या होगा सरप्लस की वजह से? प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम होके कहाँ आ जाएगी 20 पे, ठीक है जी। अब इस गैप का नाम रख दूं, अब इस गैप का नाम रख देते हैं सरप्लस गैप। क्या हाल है? अभी पहले तो पता नहीं ना था, सिफाती नाम तो बाद में रखा जाता। क्या हाल है? क्यों जी? जैसे कोई बच्चा छोटा होता है उसको कुछ नहीं कहते, बड़ा होता है गोरा हो जाता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? चिट्टे नु गई था। इसी तरह ये गैप है, पहले इसको कोई नाम नहीं था, जब पता चला कि यहाँ सरप्लस है तो उसका नाम क्या रख दिया? सरप्लस गैप। लड़का गोरा अच्छा होता है कि काला? मैं लड़कों से पूछा था। अच्छा नहीं, नहीं बच्चों ऐसे ओपन बात नहीं, मर्द की शक्ल, मर्द की कॉम्प्लेक्शन मैटर नहीं करती। मर्द का हमेशा जो देखते हैं लोग पर्सनालिटी देखते हैं, वो पहनता कैसा है, वो बात कैसे करता है, मर्दों में ज्यादा ये चीज देखी जाती है, ये नहीं देखते। और जब मर्द की शादी हो जाती है फिर बाकी औरतें मर्द की तरफ क्या देखती हैं? वो ये देखती हैं कि अपनी बीवी का ख्याल कितना रखता है। आपकी बाकी औरतों में इज्जत ज्यादा होगी अगर आपकी बीवी के पास मोबाइल अच्छा है, आपकी बीवी के पास सेपरेट कार है, तो बाकी औरतें आपको ज्यादा इज्जत देंगी, और वो फिर आपस में कहेंगी शोहर ये अच्छा है।
और अगर गलती से कोई औरत आपके घर आ जाए और आप घर का काम कर रहे हो, ओ माय गॉड, फिर आपकी जो डिमांड बनती है। अच्छा, मेरी एक बेगम की सहेली है, पड़ोसन भी है, वो जब भी आएंगी इत्तेफाक से मैं काम कर रहा हूँ। एक दफा हम आई तो मैं किसी मशीन का स्विच रिपेयर कर रहा था। दूसरी दफा आई, मेरा कोई जाली टूट गई थी तो मैं वो पेच से कस रहा था। तो फिर वो कहने लगी ये होता मत। एक मेरे वाला कमबख्त 3-4 बजे आता, पता नहीं कहाँ जाके दफा हो जाता, सारा दिन दोस्तों में बैठा रहता। तो लिहाजा बच्चों, मर्द की काबिलियत, उसकी शख्सियत, उसके बैठने उठने का अंदाज, बात करने का अंदाज बहुत मैटर करता है। इवन याद रखें, सिर्फ औरत की तहजीब नहीं होती, मर्द की भी तहजीब होती है। मिसाल के तौर पे मर्द औरत के सामने कैसे बैठेगा, ये मुख्तलिफ तरीका है। हाँ, हम दोस्तों के सामने ऐसे चौड़े होकर बैठते हैं, लेकिन कोई औरत आ जाए तो क्या होता है, हम अपनी टांगे श्रिंक करके बैठते हैं। ये मर्दों की भी तहजीब है, सिर्फ औरतों की नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, जब हम मर्दों में बैठे होते हैं तो हम इंतहाई बात टेक्निकल बातें कह जाते हैं, डांट डपट भी करते हैं, बिस्ती ओवर कर जाते हैं। अच्छा, कोई औरत सामने हो तो क्या करती है? Then we talk very respectfully। ये these are the things which are watched by the society। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं कि वो औरत का दुपट्टा ले ले, गैर मर्द आ गया, ये हो गया, तो औरतों के लिए नहीं है। कुछ चीजें मर्दों के लिए भी जो बिल्कुल खुली छोड़ दी गई, बताया नहीं क्या, मतलब तहजीब ही नहीं सिखाई, है ना जी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये भी सीखना चाहिए। इसलिए मैंने ऐसे ही आपसे बात कर ली कि किसी कॉम्प्लेक्स में न रहना, आप गोरे हो तो गोरे हो, काले हो तो काले हो, ये कोई नहीं देखेगा। सिंपल पीपल सी दैट हाउ यू बिहेव विद देम, हाउ यू वर्क विद देम। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है मुआशरे में। ठीक है ना। बहुत अमीर लड़का है, बड़ी जायदाद है, लेकिन मशहूर है कि बड़ा बदतमीज है, मशहूर है कि जवाब बड़े देता है, यकीन करें लोग रिश्ता नहीं देंगे। तो अमीर ठीक है, हमें क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, रिगार्ड चाहिए। अगर बंदे को अच्छा बोलना आता है, तहजीब आती, पैसे थोड़े कम भी होंगे, गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर बदतमीज है तो फायदा कोई भी नहीं है। क्या हाल है? इसलिए हमेशा तहजीब के दायरे में रहना चाहिए, अच्छे तरीके से लोगों के साथ बात करनी चाहिए, और बिला वजह अच्छा सियासी बात कम करनी चाहिए। सियासी बात कम करनी चाहिए, मजहब पे सियासत पे बात कम करनी चाहिए माशरे। क्यों? मजहब में मुख्तलिफ फीलिंग्स होती हैं लोगों की। यानी मेरे दोस्त ना कुछ अहले तशी हैं, मेरे दोस्त ना कुछ बरेलवी हैं, मेरे दोस्त ना कुछ अहले हदीस हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक मॉडरेट वे में चलना चाहिए, किसी के एहसासात और रिलीजियस फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए। अब दायरा मैं मुसलमान होने के नाते अपने मजहबी भाइयों की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन यूं मिसाल दे सकता हूँ, जैसे आपका एक दोस्त हिंदू है और आप उससे पूछेंगे यार गाय तुम्हारी माँ है? हाँ। तो बैल तुम्हारा अब्बा क्यों नहीं है? ये होती फीलिंग को हर्ट करना। ये भी हरासमेंट है, ये भी हरासमेंट है। आपने मारा नहीं उसे, लेकिन उसके एहसासों को मार दिया पकड़ के। ठीक है, कि अम्मा को इतने हार पहनाते हो, अब्बा के लिए मिठाई भी नहीं खरीदी तुमने। क्या हाल है? ये होती फीलिंग्स। हमने किसी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट नहीं करनी। सियासत में से बात नहीं करनी चाहिए, नून लीग का बंदा है, वो पीटीआई का बंदा है, ये जमात इस्लामी का है, तो हमें क्या जरूरत है कहने की कि जी वो फलाना अब्दुल्ला या बशीर या नजीर या जमील चोर है। क्या हाल है? जिस दिन से हमने चोर कहना शुरू किया, यकीन करें हमारी अपनी तरक्की रुकती है। सही कह रहे हैं नहीं कह रहे? इसलिए सियासत पे भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन आएगा, वोट डालेंगे, कंपेन करेंगे, शुगल मिला करेंगे दोस्तों के साथ। क्या हाल है? क्यों जी? अब यकीन करें, हम जानबूझ के आपस में दोस्तों के अंदर इमरान खान को वो लताड़ते हैं। ये नहीं इमरान खान दुश्मन, एम बस वो पीटीए के साथ उसका लगाव है ना, तो छेड़ते रहेंगे उसको।
थोड़ा लीडर फड़या गया। अब दोस्तों में तो ये हो जाता है। अब नवाज शरीफ जेल में थे तो हम दूसरे को लताड़ते थे, वो कहते यार तू चंगा रहना ना इधर ना उधर। मैं क्या, मेरा काम ही है। तो काम ये है कि हम अपनी पॉलिटिकल वाबस्तगी रखें ही ना। हमारी पार्टी कौन सी है? सी है हमारी पार्टी। आई क्या हाल, हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत ही नहीं। जो हुकूमत है हमारा ख्याल रखे हमें, ठीक है। अब कल मेरे चचा ने फोन किया, कोई डॉक्टर कत्ल हो गया मलेशिया में। कहते पीटीआई तो बंदा मारता उन्होंने। अच्छा पीटीआई में? चाचा जी सानू की लगे, असं तो कहने टैक्स घटा दो, बिजली सस्ती कर दो, सोना जब बांध लिया वैसे उन वोट पा देंगे। यानी कि मिसाल दे रहा हूं मैं, हमारी तरफ से ए है, बी है, जी है। हमें सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती गैस चाहिए, मुल्क की तरक्की चाहिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब ये क्या है, ऑलवेज नेवर बी इमोशनल, कभी इमोशनल होने की। मेरा फेसबुक ढूंढना, कभी कोई पोस्ट नहीं लगी होगी, मैं बंद कर दी। मैं यार ये क्या हुआ, अपने दोस्तों से क्यों लड़े हैं, लोगों को नाराज क्यों करे, और थोड़े शोभे। अच्छा बच्चों चलो जी वापस आओ अपने पॉइंट, मैं चाय पी रहा, मैं गपशप ही लगाए। अच्छा बच्चों अब बताओ कि सरप्लस का क्या बनेगा जी? देखे ना, सप्लाई है 300, डिमांड है 100। तो भाई इतना माल फालतू मार्केट में पड़ा है, तो जो चीज मार्केट में फालतू पड़ी होगी इसकी कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। राइट हो गया बच्चों? अच्छा अब देखो दूसरी तरफ क्या है। दूसरी तरफ ये है कि अगर फर्ज करो फिर एक इश्यू ऐसा लेते हैं जहां इक्विलिब्रियम नहीं है, प्राइस है 10, आप कहेंगे सर ये तो फिर गैप है। सिर्फ फर्क ये है कि इस दफा गैप बी से लेकर बी डैश तक है। फिर गौर से देखना पड़ेगा बी किस पे है, सप्लाई पे है डिमांड पे? सप्लाई पे। गौर करते हैं सप्लाई कितनी है, देखिए 100 सप्लाई कितनी है, 100 है, ठीक है जी। अच्छा देखिए बी डैश किस पे है, और डिमांड देखिए जरा कितनी है बच्चों, ये जरा गौर से देखनी है। 300। तो सब डिमांड हो गई 300। अब क्या सिचुएशन होगी बच्चों, अब शॉर्टेज हो गई। क्या हाल है बच्चों, ये हो गई शॉर्टेज। शॉर्टेज में क्या होगा बच्चों, प्राइस बढ़ जाएगी। तो प्राइस में क्या हो जाएगा, वापस चले गए तवाज़ुन पे। किसी ने मुदाखलत की है? कोई भी नहीं, डिमांड सप्लाई फोर्सेस ने खुद ही मैनेज कर लिया। इस गैप का भी नाम ना रख दें, शॉर्टेज गैप। अच्छा आज के बाद याद रखना है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला गैप कौन सा होता है और नीचे वाला, बस ये बड़ा काम आएगा आगे चल। इससे हम बड़े बड़े एमसीक्यूज मिनटों में हल कर देंगे। हमने बस एक बार ध्यान में लाना है, ऊपर कौन सा गैप था, सरप्लस, नीचे कौन सा, सरप्लस था तो कीमत गिरी थी ना, और नीचे शॉर्टेज। हमने कई जगह न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, ऐसे ही बस याद करके जवाब दे दिया। अच्छा बच्चों याद है कोई चीज मुश्किल? तो ये हो गया हमारा तवाज़ुन, और हमें ये समझ आ गई कि डायनामिक फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किस तरह इक्विलिब्रियम लाती है मार्केट। राइट जी, डन हो गई बात। अच्छा अब एक बात टॉपिक से हटके देखिए, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, प्राइस है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी। मैं आगे चलूं, ठीक है जी, आगे चलें थोड़ा। ठीक है, आगे चल के बच्चों पता है क्या होने वाला है, अभी ये टॉपिक से मैं बाहर हूँ इस वक्त, थोड़ी देर आगे जा रहा हूँ मैं। फर्ज करो मैं चला गया, ये थी गुड्स मार्केट, मैं चला गया लेबर मार्केट में। कहाँ चला गया, लेबर मार्केट। अच्छा लेबर मार्केट में क्या होगा कि ये जहाँ कीमत है ना, कीमत भी तो पैसे है ना, अदायगी। लेकिन आप ये तो जानते हो ना, हर फैक्टर की अदायगी होती पैसे ही है, नाम मुख्तलिफ होता है। हर फैक्टर की अदायगी क्या होती है, पैसे, नाम मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पे ये बोतल खरीदी या बेची, क्या कहेंगे, इसकी कीमत क्या है। लेकिन अगर माली को देंगे तो क्या कहेंगे, इसकी वेज क्या है। माली को तो नहीं कहेंगे इसकी कीमत क्या है। क्या हाल है। और अगर बैंक से कर्जा लेंगे उसमें पैसे देंगे, लेकिन उससे क्या कहेंगे, इंटरेस्ट क्या है। ऐसे ही ना। अच्छा तो अगर ये लेबर मार्केट है तो प्राइस की जगह क्या आ जाएगी, वेज, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ लेबर, मजदूरों की तादाद। अच्छा और ये बन जाएगा डिमांड फॉर लेबर, और ये बन जाएगा सप्लाई फॉर लेबर।
जहां इक्विलिब्रियम होगा वहां क्या डिटरमिन हो जाएगी, वेज। ठीक है जी, वहां क्या डिटरमिन हो जाएगी, वेज। इसका मतलब यार ये चैप्टर बड़ा अहम है, इसी से हमने आगे इक्विलिब्रियम सीख लेना है किसका, लेबर मार्केट का। ऐसे ही जी। अच्छा, उसके बाद चलेंगे कहाँ पे, फर्ज करें चले जाते हैं हम मनी मार्केट में, पैसों की मार्केट। वहां पे क्या होगा, एक तरफ से पैसों की सप्लाई आ रही होगी, ठीक है जी, एक तरफ से पैसों की सप्लाई आ रही है, क्वांटिटी ऑफ मनी, पैसा, और इस तरफ होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो ये है फर्ज करो पैसों की सप्लाई, और ये है पैसों की डिमांड। ठीक है, ये क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, शरह सूद, और यहां क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ मनी। राइट बच्चों, बात समझ आती है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये ना वही वाली लग रही है, वो सप्लाई डिफरेंट है, वो आगे चल के मैं समझा दूंगा। जब भी कोई चीज फिक्स हो और उस पर कीमत का असर ना हो, हम उसे वर्टिकल कर देते हैं, ये शो करने के लिए कि ये क्वांटिटी यही रहेगी। तो चूंकि जो क्वांटिटी ऑफ मनी होती है स्टेट बैंक तय कर देता है कि जी अगले 6 माह साल में इतना पैसा छपेगा जो मार्केट में जाएगा। तो जब कोई चीज फिक्स की जाए तो लाइन क्या बन जाती है, फिक्स। फिक्स को हम खंबे की तरह रखते हैं, खंबा फिक्स रहता है ना, तो इसलिए फिक्स कर दिया। अच्छा बच्चों, ये बात हो गई। अच्छा, अब बच्चों अगर फर्ज करो कि हम डॉलर खरीदने जाते हैं, ठीक है जी, फर्ज करें हमें इंग्लैंड जाना पड़ता है, सीए के 2 पेपर देने इंग्लैंड के, तो इस तरह क्वांटिटी ऑफ डॉलर आ जाएगी, इस तरह डॉलर की प्राइस आ जाएगी रुपयों में, प्राइस इन रुपीस, पाक रुपीस। ठीक है जी, ये है डिमांड फॉर डॉलर, और ये है सप्लाई फॉर डॉलर। तो हमारे मुल्क में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस कहती 270 रुपए का $1 में। राइट हो गई जी बात। तो इसका मतलब है जो हमने पढ़ा है अब इसी ने आगे काम आना है, इसलिए चैप्टर सर आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से पढ़ा रहे टॉपिक करके, क्योंकि आगे चल के लेबर मार्केट, कौन सी, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो रोजाना रेट आता है ना मार्केट का, इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये सब हमने बच्चों आगे चल के पढ़ा। ठीक है, तो यही वाला मॉडल आगे चलना है, तो आगे स्पीड ज्यादा हो जाएगी, मॉडल तो आता होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे निकल जाएंगे। ठीक है जी, राइट हो गई बात। ये थोड़ा सा हमने हवाला दे दिया कि आगे चल के कहाँ कहाँ काम आएगा। अब हर जगह डायग्राम यही काम आएगा, इसलिए टीचर कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई जिस बच्चे को आ गई चैप्टर 2 और 3, उसके पास होने के चांसेस सिर्फ ये 2 चैप्टर की बुनियाद पे, अगर सही कॉन्सेप्ट है, 50% से अभी ऊपर चले गए। अभी आगे काम रहता है, लेकिन अभी से 50% उसे प्रोबेबिलिटी है कि वो पास हो जाए, सिर्फ ये 2 चैप्टर से समझ आने। और जो बच्चा मार खा रहा है होगा, क्वालिफाई नहीं करेगा, पढ़ा उसने बहुत होगा, अगला भी बहुत पढ़ा होगा, बुनियादी तौर पे ये 2 चैप्टर खराब होंगे। और जो बच्चा आगे जाके फिर फाइनेंशियल एनालिसिस में मार खा रहा है, ठीक है जी, आगे चल के वो फिर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एनालिसिस, मल्टी फाइनेंशियल एनालिसिस में मार खा रहा है, उसके वजह भी यही कि वो उसने ये 2 चैप्टर सही नहीं पढ़े, उसे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का नहीं पता। इससे जब भी कोई एनालिसिस होता है, मार्केट के हालात डिस्कस होते हैं किसी भी तरह के, बैंकिंग में, बॉन्ड्स मार्केट, शेयर्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, कोई भी चीज डिस्कस होती है आगे चल के, तो उसने जो मार्केट सही नहीं पढ़ी, इससे वो आगे जाके एनालिसिस कर नहीं पा रहा, वहां से मार खा रहा है। क्या हाल है, तो वहां जाके घंटों भी खपते रहोगे नहीं आएगा, और यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देने से वो भी मामला क्लियर हो जाए। इसलिए मैंने इसको जरा थोड़ा तफसील से आपको बताया कि मसला क्या है। ठीक है जी, डन हो गई जी बात। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कैसे करते हैं, फर्ज करें कि मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू n-2p। ठीक है, जब बात बच्चे ऐसे हैं जो अभी से मुझे बता देंगे कि इनमें से
कौन सी इक्वेशन जो है वो सप्लाई की है और कौन सी इक्वेशन डिमांड की। पहली डिमांड की और दूसरी वाली, क्योंकि जब भी आप इक्वेशन देखो ना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको कहते हैं स्लोप, दूसरे से को क्या कहते हैं स्लोप। अब जाहिर है उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, हमारा पी है, प्राइस है, ऐसा ही है ना। अच्छा, उनका डिपेंडेंट वेरिएबल y है, हमारा क्वांटिटी। इक्वेशन तो वही है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये जो स्लोप होती है ये बता देती है ना रिलेशनशिप इसका इसके साथ क्या है। पॉजिटिव है तो क्या होगा, सप्लाई होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप, और नेगेटिव होगा तो क्या होगी, राइट जी। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इतनी बड़ी कि बंदा कहे नहीं नहीं ये जरा मुश्किल काम है, इसको जरा बच्चों को 2-4 10 बार बताओ। सिंपल बात ये है कि स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप किसकी थी, डिमांड की थी, और पॉजिटिव स्लोप किसकी थी, सप्लाई की। अगर कोई बच्चा सोचे कि सर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो भाई जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड बराबर हो जाएगी किसके, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। करके देख लो कैसे। भाई इस तरफ रख दो 10 - 2p, ठीक है जी। यहाँ ऐसे करने दो, बराबर ही करने ना, तो 4 + p मेरे पास इधर है, और 10 - 2p इधर है, ठीक है। बहुत सारे शहजादे के हजार, इधर सप्लाई लिखा था उधर डिमांड रख दी, नहीं ये लो भाई, ऐसे सही है, सप्लाई इक्वल डिमांड, सही है जी। अच्छा, अब उधर वाला अननोन इधर लेके आओ, तो p वो माइनस इधर प्लस हो जाएगा, और ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या कहोगे आप कहोगे सर ये बन गया है 3p इक्वल टू 6, यानी p बराबर आ गया है 2 के, राइट जी। मुश्किल बात तो नहीं होगी कोई, सही जी। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम आ गया है। अगर तो एमसीक्यू में आता है कि सिर्फ इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बता दो, और नीचे ऑप्शन दिए हुए, सारे ऑप्शन दिए होंगे 2 4 10 6, कॉम्बिनेशन दिए होंगे ना, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, तो कैसे बताएंगे हम, दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी। मुश्किल बात तो नहीं कोई। तो एक चीज पता लग गई। अब दूसरी क्या बतानी है आपने, क्वांटिटी बतानी। तो क्वांटिटी के लिए क्या करोगे, जो प्राइस आई है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बराबर है 4 + p, तो यहाँ 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 6। अब आप कौन सी ऑप्शन लोगे जिसमें प्राइस 2 हो और क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी हो, राइट बच्चों, कौन सी ऑप्शन लोगे, प्राइस 2 हो। कोई भी सवाल आएगा ऐसे करोगे, नहीं, उसमें फिर उसके सवाल के मुताबिक सॉल्व करना, सप्लाई और डिमांड इक्वल करना, इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी, और फिर क्या होगा, प्राइस को पकड़ेंगे किसमें पुट कर देंगे, किसी इक्वेशन, सप्लाई में पुट करोगे तब भी वही जवाब आएगी। पुट करके देख लेते हैं क्या हाल है बच्चों। अभी सप्लाई में किया आपने, और अगर डिमांड में भी करते तो वही आना था, ठीक है। यहाँ तक सही है जी। ये सवाल पेपर में आ सकता है, 2 इक्वेशन दी हो और आपके नीचे ऑप्शन दिए हो कि इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मुख्तलिफ वैल्यूज लिखी हो, तो आप क्या करोगे, आप इक्विलिब्रियम में पहले बराबर करके इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल लो, फिर प्राइस पुट करके क्या करो, क्वांटिटी निकाल लो। वहाँ नोट पैड पड़ा होगा कंप्यूटर के पास जहां आप पेपर दोगे, सवाल आपने कंप्यूटर में ऑप्शन पिक कर लिए, रेडियो बटन लगे होंगे, सही ऑप्शन को क्या करोगे, कंप्यूटर पे क्लिक करोगे, राइट। और सॉल्व कैसे करोगे, नोट पैड पे कर लोगे। अच्छा, नोट पैड पे करने की जरूरत नहीं, इस तरह के सवाल को तो कैलकुलेटर भी करना, टाइम क्या लगाना है, नहीं जी, इस तरह सवाल तो कैलकुलेटर भी हल हो जाएगा। बच्चों मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने, कोई कर लोगे, संभाल लोगे। अच्छा, लेकिन हम जरा थोड़ा सा इसको ना बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है, बताओ बताओ, 2 है। हम ऐसा करते हैं 2 को रख लेते हैं दरमियान में, 3 भी ले लेते हैं और एक 1 भी ले लेते हैं। ऐसे ही किया था ना पहले भी इक्विलिब्रियम में, एक ज्यादा रख ली थी एक कम, और इक्विलिब्रियम दरमियान में। अब मैंने क्या किया, जानबूझ के इक्विलिब्रियम दरमियान में
एक कीमत ज्यादा रख दी, एक कम। अच्छा, यहाँ दूसरा कॉलम कौन सा था? क्वांटिटी सप्लाई का था। यहाँ क्वांटिटी सप्लाई है 4 + P। पुट करते हैं, 4 + 3 = 7, 4 + 2 = 6 एंड 4 + 1 = 5। सही होगी बात। डिमांड भी लिखते हैं यहाँ पे फिर ऐसे ही, जैसे वहां स्केड्यूल पूरा बना रही है। मैं इजाफी काम कर रहा हूँ, आपको पेपर में आया तो आप तो वही करोगे ना, इक्विलिब्रियम प्राइस ना क्वांटिटी निकाली, कहानी है तो। लेकिन ये मैं क्यों कर रहा हूँ? चलो यार थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, रिवाइज हो जाएगा। अच्छा जी, 10 - 2p। अच्छा जी, 10 - 2p में अगर 3 पुट करें, जवाब क्या आएगा? 4 आएगा। और 10 - 2 में अगर 2 पुट करें तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। और अगला क्या आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। ठीक है जी। अब बच्चों ने बिल्कुल वैसे ही समझ गए कि सर ये दरमियान वाला तो सीधा सीधा क्या है बच्चों? सीधा सीधा इक्विलिब्रियम है। और जहां इक्विलिब्रियम नहीं होगा वहां क्या होगा? यहाँ तो सरप्लस होगा, यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों, तो करके देख लेते हैं। क्या किया था? सप्लाई में से डिमांड माइनस की थी कि डिमांड में से सप्लाई? डिमांड। तो अब देखो जरा, 7 हो सप्लाई, टन है मैट्रिक, मुझे नहीं पता क्या है। 7 में से 4 माइनस किए तो 3 क्या आ गया? ये तो इक्विलिब्रियम है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, और ऊपर वाला क्या है बच्चों? सरप्लस। क्योंकि सप्लाई 7 है और डिमांड 4 है। और सरप्लस में क्या होता है बच्चों? आप कहते हैं कि सरप्लस फालतू माल हो तो कीमत गिर जाती। सही है जी। और अगर कीमत 1 होती तो फिर क्या होता? शॉर्टेज। कैसे? देखो ना, सप्लाई है 5 और डिमांड है 8, 3 चीजों का फर्क है। और ये क्या है? जाहिर है डिमांड ज्यादा है तो क्या बन गई बच्चों? शॉर्टेज बन गई। तो शॉर्टेज में क्या होता है? पक्की बात है जी। बात समझ आ गई? तवाज़ुन पे वापस आ गए। वही बन गया कि नहीं पहले वाला? ये जरा हमने इजाफी काम कर लिया। जरूरत तो ये थी इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते, क्वांटिटी निकालते, कहानी है तुम। हमने कहा चलो यार रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक को, क्या क्या जाता है, हमारा मॉडल तो मिल ही गया है। चलिए अब इस मॉडल को डायग्राम पे ले जाते हैं, जैसे पहले हम गए थे। छोटा सा मॉडल है, 2 मिनट लगने हैं, हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, क्वांटिटीज हो चुके 8 तक गई है, तो मैं जरा इसको लॉन्ग कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इधर से 1, 2, 3। राइट जी। बेटे बात सुनो, टेस्ट तो कह दिया था बच्चों को। अच्छा, तो वो तो तूने कहा था घंटों के हिसाब की है। कैसे? कितने बजे शुरू, कितने बजे खत्म होगी असाइनमेंट? 11:30 तक। पक्की बात है। चलो ठीक है। बच्चे क्या कहते हैं, रुकेंगे मेरा पढ़ने के लिए? नहीं, बच्चों से तो पूछ लो ना। बच्चे कहेंगे आपने थका ही दिया उन्हें। चलो सही है, अभी कुछ ना कहना, उन्हें ना कहना थके हुए हैं। बच्चे वैसे ही थके हुए होते हैं हमारे यहाँ। हमारे बच्चे थके हुए आते हैं। हमारे पास तो वो बच्चे आते हैं जिनको बस नरम नरम आता है, जरा दबा लो बस। क्या हाल है बच्चों? अब पिछले सिस्टम से बच्चा हार्ड वर्किंग आ ही नहीं रहा। आप यकीन करें, अब जो बच्चा आ रहा है ना, वो इस तरह का है कि मतलब इतना सॉफ्ट बच्चा है। आप यकीन करें कि मैं एक दिन सुन रहा था, बच्चा कहता है सर ये तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बेटा आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बस ये लेक्चर हो, हम इसी को समझ के टेस्ट वेस्ट दे दें, सीए का पेपर दे दें और सीए हो जाए। यानी ये बच्चों की सोच है। तो सीए कैसे होगा? ये तो बीए नहीं हो सकता, इससे पढ़ना तो पड़ेगा। तो बच्चा भाई बड़ा सॉफ्ट है।
इवन वो मैं देख रहा था, एक जलसा था तो पुलिस ने मारा एक लड़के को। उसने कहा पुलिस इतना मारती है, हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो अब बच्चा आई बड़ा सॉफ्ट रहा है जी। और ना आप यकीन करें, हम आपकी उम्र के थे ना जब, तो पुलिस हमारे पीछे लगी। हमने क्या किया, सिविल लाइन कॉलेज गए, गवर्नमेंट कॉलेज सिविल लाइन कॉलेज गए, वहां जाके जमात के लड़कों को लिया, लेके सामने सीए स्टाफ पे इंटे मारी जा, इंटे मारी, इतनी मारी, उनका एक डीएसपी जख्मी हो गया। उन्होंने वहां से लिया वो जो पुलिस का नहीं होता टैंकर, चेन वाला, वो मारा सिविल लाइन कॉलेज की दीवार तोड़ दी। अब वो हमारे पीछे पीछे, हम आगे आगे। वहां जाके एक प्रोफेसर थे, उनकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो रही थी, उसमें घुस गए, चुप करके बैठ गए। प्रोफेसर बड़े जिगरे वाले थे। और पुलिस ने कहा जी लड़के अंदर आए। मैं कहा नहीं, मेरे स्टूडेंट है बेटा, आपने नहीं आना, क्लास चल रही है, लॉन्गर आर की हमारी, आप अंदर है, मैं केस कर दूंगा, क्लास में नहीं आ सकते आप। उन्होंने कहा बेटा क्या चक्कर है सर, ये हमारे पीछे पड़ गए। अच्छा तो बेटा ये खिड़की खोलो, पीछे फ्लैट है सर्वेंट क्वार्टर में, इस बात में। हम आज खिड़की खोली, भाग, उन्होंने पीछे फायरिंग कर दी। कपड़े शपड़े हमारे सारे फारिग हो गए, चादरों में अटक उटक गए। लेकिन हम आगे जाके ना, रेत पड़ी थी, रेत में हमने छलांगे मारी, तो हमें हुआ कुछ नहीं, रेत तो सॉफ्ट होती है। लेकिन चोटें कैसे लगी कि जब छलांग मारी दूसरे ने वेट ही नहीं करा, यानी एक से छलांग मारी दूसरे ने उसके ऊपर मार, उसने हमारे कंधे कुंधे चढ़ा दिए पकड़े। वेट कर लेते। तो अब तो बच्चे वो है ही नहीं। अब तो मतलब बच्चा कहता हूँ मार पड़ी इनकलाब खत्म। तो सीए तो ये हार्ड लोगों का काम है, मार मूर पड़ती है, ठीक है ना। अब मेरा एक स्टूडेंट है, उसके सारे पेपर पास है, फर्स्ट टू फर्स्ट पास, ऑडिट में फंस गया है, 3 दफा पेपर दिया। हाँ आप जैसे बच्चों, मैं मर गया, मेरा पेपर पास ही हो रहा, मेरा क्या बनेगा। वो ऐसा स्ट्रांग आदमी है, तो सर कोई बात ही नहीं, फिर क्या हुआ, इतने पास भी तो हुए। तो ये जरा ना तगड़े आदमी का काम है सीए। यहाँ तो बात दिल पे लग गई, मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। भाई, ऐसे नहीं होती बातें, जरा स्ट्रांग करो अपने आप, हार्ड करो। सॉफ्ट होने से काम नहीं चलता, दुनिया सख्त है, मुकाबला है यहाँ। क्या ख्याल है बच्चों, है कि नहीं। अच्छा बच्चों, क्या होगा जी, अब रात में एक एक होता है मुसीबत, ऑडिट करना, ये भी मुश्किल है। रात एक ऑडिटर को रिपोर्ट भेजनी थी। ऑडिटर को, बेगम मेरी इतना गुस्सा करती है, कहती है आपको ये खप में फंसने की जरूरत किसने की थी, छेड़ा किसने किया, आपने जाके इसको छेड़ा। रात बॉस को मैंने रिपोर्ट भेजी, मैं कहा सर जी भेज दो, बेफिक्र हो जाओ, निपट लेंगे। ऑडिटर का नाम है बारबरा, उसका उसकी कॉल भी आई थी कल में। तो वो कहने लगा कि जी, तो ये बच्चों, अजय मेरे मामू, ही इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस वन अमजद, ही इज इन कनाडा, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। स्टोरी इतनी मजे की है, मेरी जो मामू मेरे जब 4 साल के थे ना, नानी भी गुजर गई, नाना भी गुजर गए, 4 साल के थे। अच्छा ये, यानी मेरे नाना की 2-3 बीवियां थी, पर ये लास्ट वाली में थी। तो नाना तो पहले ही मतलब कि एज में बड़े थे, उन्होंने तो अपनी एज में एक्सपायर होना था, अल्लाह की तरफ से बायोलॉजिकली एक्सपायर हो गए। नानी को कैंसर हो गया, वो भी गुजर गई। अब इनकी उम्र कितनी, 4 साल। अब जो बड़े बच्चों के बच्चे थे वो तो जवान हो गए हुए थे। तो वो जो बड़ा बेटा था ना, पिशावर रहता था, अरबाब नियाज रोड पे, वो सिंध, वो आए थे इंडिया से, उन्हें मिल गई जगह अरबाब नियाज रोड पिशावर, वो इन्हें पिशावर ले गए। वहां जाके इन्हें पश्तो सिखाई गई, ज़ाहिर माहौल ऐसा था। अब ये वहां रहने लगे। मैट्रिक की ना तो मार बड़ी पड़ती, सतीले बच्चों को मारते बड़े लोग। तो भाभी ने शिकायत की, उन्होंने मारा भरा। मैट्रिक के पेपर ये भाग के लाहौर आ, लाहौर आगे यहाँ को बस सर्विस थी, जैसे यहाँ स्पीडू नहीं है। अब तो डिजिटल है ना, तब कैलेंडर की जरूरत होती थी। कैलेंडर की क्या होता है, वो कंडक्टर, ये कंडक्टर लग गए। अच्छा कंडक्टर लग गए, तो इंटरेस्टिंग बात ये है
कि जब इनका मैट्रिक हुआ तो उन्हें बड़ी शर्म आई। उन्होंने कहा यार पढ़ा लिखा लड़का है, मैट्रिक होना, तू ऐसा कर, तू क्लर्क बन जा, तू टिकटिंग पे लग जा, टिकट इशू किया था। दूसरे कंडक्टर्स को ना टिकट बुक इशू किया था। तरक्की हो गई, ये उधर लग गए। इन्होंने वहीं बैठे बैठे एफए किया, पैकेजेस में अप्लाई किया, पैकेजेस चले गए। फिल्में देखने का इनको शौक था, और ये फिल्म वो फिल्म, कहते हैं फिल्म में कोई नहीं छोड़ता था। बल्कि फिल्म के टाइम पे मैं अपने दोस्तों को अगर पुरानी नारकली मिल जाऊं ना, तो वो पूछते ही, यार है तू फिल्म देखने नहीं गया? यानी इज डेली गो टू। अब क्या हुआ जनाब के वो, इन्होंने वहां जिन लड़कों के साथ रहते थे वो सीए कर रहे थे। एक्चुअली इन्होंने बीए भी कर लिया हुआ था, लेकिन वो सीए कर रहे थे। तो इन्होंने एक खेड़ी पसंद की, जैसे आज तक कप्तान चप्पल नहीं मशहूर है, इस तरह की वो चप्पल थी, बड़ी महंगी थी। पैसे नहीं थे, इन्होंने पैसे जोड़े, कहते हैं उस जमाने 32 रुपए की थी तनख्वाह, थोड़ी सी, पैसे जोड़े जोड़े 3 महीने लग गए। जब मैं खरीदने गया तो आउट ऑफ स्टॉक थी। मैंने कहा नहीं यार, लाइफ ये नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सीए स्टार्ट कर दिया, और वाकई सीए कर लिया। क्या मामू जी, आप सिंपल बीए सीए कैसे कर लिया आपने? मैंने यार बड़ा आसान तरीका है, एक डेडिकेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जब मेरे पेपर आते थे, मैं पता क्या करता था, वॉशरूम गया, उस तरह पकड़ा, ब्लेड, ब्लेड इधर भी शेप, इधर भी शेप। अब बाल है नहीं तो कहीं बाहर जाएगा, हाँ वो एक ही हो गया कि मेरे बाल ही नहीं, बाल ही उड़ा दी। अब मैं 2 महीने लॉक, अरे मैंने 2 महीने अंदर ही बैठ के पढ़ना है, अंदर ही काम कर रहे हैं, और ना जनाब पेपर टू पेपर फड़का के सीए वो मारा। ठीक है जी। 2-3 दफा पाकिस्तान आए, इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से फिर 2-3 दफा पाकिस्तान आए। ये 3 बच्चे थे, किसी ने शादी वादी भी नहीं करी इनकी, इन्होंने वहां जाके मेम से शादी कर ली। अब ये कनाडा होता है। दोस्त सिर्फ मेरे साथ ही, बाकी कोई दोस्ती शायद करता नहीं इनके साथ, या जो भी, गोल्फ खेलना ये वो सब। अच्छा मैं आगे मेरे दोस्त जो गोल्फ खेलते हैं मैं उनके साथ भेजता हूँ। अब देखो बच्चों, बैंक स्टेटमेंट मैंने इसकी लगाई है, ये देखो इनकी बैंक स्टेटमेंट सारी मैंने ली है, इनका सेंटेंडर्ड बैंक है, सारी मैंने ली, लगा दी, ये चाहिए थी उन्हें। इवन बच्चों मैंने उनकी सारी गाड़ियों का हिसाब किया, इनके पास एक निसान है, एक शेवरले है, शेवरले 2 है 23 मॉडल की, एक नई शेवरले ली इन्होंने, वो लिखी। ठीक है जी। ये नदीम कौन है? ये हमारा बुक कीपर है, इसको मैंने कहा हुआ ये डॉक्यूमेंट उसने रेडी करने। और ये देखो ये इनकी इन्वेंट्री में ट्रॉलर वगैरह जो है वो डाले मैंने। ठीक है जी। अच्छा ये सारी लिस्ट मैंने तैयार की है। ठीक है जी। ये वो बशीर यूसुफ बाजवा साहब जो प्रेसिडेंट है कंपनी के। ठीक है जी। और मेजर क्लाइंट्स ये वो, ये सारी चीजें बच्चों ये देखोगे ना आप, मैंने सारी रेडी करके, ये देखो सारी रेडी की। अभी किसको जाएगी? ये अकाउंटेंट को, ये जाएगी ऑडिटर के पास। ठीक है ना? तो अच्छा ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शुक्र है सर, तुसी दसो कैसे हो? सर मैं ना, असल लीजिए मैंने बुलाया जुबैर ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ इंशाल्लाह, 12-1 बजे। ठीक है, 12-1 बजे इंशाल्लाह। ठीक है सर, ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बनाते पता क्या है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एनालिस्ट है। अच्छा बच्चों ये देखो, ये सारा काम, ये रात मैंने बैठ के इनका सारा काम क्या किया है, फाइनल किया है। ये इनकी क्या है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। अच्छा जी, ये देख रहे हो सारी डॉलर में बनी हुई है। अच्छा ये ना तो मैंने, ये पैसे इनके पास इतने हैं, ये बड़े तेज हैं, जो कमाते हैं साइड पे कर लेते हैं। ऑडिट के लिए हमने इन्होंने ये किया हुआ है, समझो बात को। बाकी कैश इनके पास बड़ा है। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये सारे काम जो है ये क्या निपट रहे हैं, ये मैं ऑडिट नहीं कर रहा, ऑडिटर जो पॉइंट हुआ उसके साथ डील कर रहा हूँ कि कैसे डील करना है। तो इसलिए बच्चों, असाइनमेंट तो इंटरनेशनल बहुत मिल जाएगी, मसला क्या है, क्वालिटी। मसला क्या है, क्वालिटी। तो आपको काम करना पड़ेगा, ये हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और इस काबिल बनो। क्या समझे बच्चों? ये देखो, ये इनके 2 रिसीवेबल थे, मैंने वो भी डाल दिए।
अब देखो एक प्रोजेक्ट में नहीं कितने पैसे आने वाले हैं, मिलते रहते हैं अभी, ये देखो कितने हैं, 1.2, इतने डॉलर थोड़े होते हैं, सोचो जरा। हमें तो $300 मिलता है क्या। और देखो नीचे, ये इनके रिसीवेबल है और ये इनके सोर्सेज ऑफ फंडिंग है। रिपोर्ट शोइंग फंडिंग सोर्सेज, फंडिंग सोर्सेज अकाउंट्स में क्या पड़ा है, कहाँ कहाँ से इनको कर्जा मिलता है। ठीक है जी, ये सारे टोटल मार के हमने रिपोर्ट क्या कर दी, रेडी कर दी। अब सोचो अगर मैंने यही काम सीए करके किया होता तो कितना पैसा आता मेरे पास, है ना। लेकिन क्या चाहिए, तहम्मुल चाहिए। हमेशा क्या करो, स्टेबिलिटी के साथ हार्ड वर्क, और अपने आप को जरा थोड़ा सॉलिड बनाओ। छोटी छोटी फेलियर से घबराना नहीं है। 8 पेपर पास हो गए, एक फेल हो गया तो क्या हो गया, नहीं जल्दी घबराना नहीं है। इतना तो ऑडिट फर्म में भी जाओगे वो कहेंगे अच्छा ये तो कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ होता है, क्या हाल है। लिहाजा आपने क्या करना है, स्टेबल रहना है अपने। 2 मिनट में छोड़ नहीं जाना। जिनकी शुरू में सप्ली आ जाए उनकी एंड में नहीं लगती, जिनकी एंड में लगती है शुरू में लगे एंड में भी लग सकती है, और किसी की कहीं भी नहीं लगती। लिहाजा आपने वरी नहीं करना। अगर आपने इस फील्ड में आए हैं तो इस फील्ड के मुताबिक अपने आप को सॉलिड करना है। ये नहीं कि एक फेलियर हुआ हो मैं तो डूब गया मर गया क्या हो गया, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा बच्चों, अब ये ए समझ आया कैसे बनाया मैंने, ये 7 है तो पहले बताते यार, सारा काम गलत करा के बाद में कह रहे हो ये 7 है। अच्छा अगर मैं इसको यहां से ऐसे कर दूं, ये ऐसे करके ये है, और इधर से हम व्हाइट वाली लाइन लेके इसको व्हाइट कर देते हैं, ये देखो कैसा। यार क्या बात है, मेरे आइडियाज देख मेरे से मिट नहीं रहा, मेरे जहन में है सफेद इंक भी तो है ना, सफेद इंक लेके लगा है। कैसा बच्चों, है कि नहीं। बंदा इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपकी तरह अनटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चों सही हो गई जी बात, ठीक है बच्चों, परफेक्ट हो गया जी। चलो अब बताओ 2 पे किसको करूं मैं टच, 6, ये आ गया ना 6, ये देखो ये हो गया। अच्छा और 3 पे, 1 पे 5, पक्की बात है। अच्छा जी ये आ गया जी बी, सही है। अब ये क्या बन जाएगी, सप्लाई का, ठीक है जी। वाह वो सप्लाई कहते हैं, वो सप्लाई या कह रहे सप्लाई। हाँ सप्लाई और चीज है, सप्लाई तो होता है जब बेगम साला साथ ले। अच्छा मैंने सुना है ऐसा, इस वजह से सप्लाई। अच्छा बच्चों ये सप्लाई है, ठीक है जी। अच्छा बच्चों अब जरा दोबारा देखिएगा कि दूसरी तरफ देखें, 3 पे डिमांड कौन सी का पॉइंट कौन सा लूंगा, पक्की बात है 3 पे डिमांड का पॉइंट आएगा 4, इसको क्या कह दें, ए डैश। अच्छा जी और 2 पे कितना, ये तो वही वाला रहेगा ना, तो इसको ई कर देता हूँ, ई स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम। अच्छा और 1 पे कितनी डिमांड है, 8, तो ये 1 जा रहा है, ठीक है जी। और ये आ गया 8, अब सही है। अब तीनों को क्या करें, ज्वाइंट कर दें, क्या बन जाएगा, डिमांड। स्लोप दोनों की डिफरेंट है इस समय। अच्छा और बताओ कि ये वाला गैप कौन सा है, ए से लेके ए डैश तक, सरप्लस। सरप्लस में क्या होगा बच्चों, ठीक है जी। सरप्लस में प्राइस गिर जाएगी, क्यों, क्योंकि सप्लाई आपने फालतू दी हुई है, ठीक है जी। और नीचे वाले गैप को क्या कहते हो तुम, शॉर्टेज। और शॉर्टेज में क्या होता है, राइट हो गई जी बात, कोई चीज मुश्किल, आसान सी बात समझ आई ना। चलो सही है, तो ये बात समझ आ गई हमें, परफेक्ट हो गया। अब ये 2 दफा कॉन्सेप्ट हो गया, एक दफा सादा करा दिया था, एक दफा न्यूमेरिकली करा दिया, दोनों तरह, ठीक है जी। अच्छा तो अब जरा आप तैयारी कर लें, आगे बढ़ते हैं जरा। अगर आपका ये डायग्राम बन गया है तो, क्योंकि बच्चों वैसे ये अच्छा तरीका है, जब भी आप इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ें तो आपके पास पेन 2-3 कलर के हों तो आसानी रहती है। जरा आप नोट डाउन आराम से कर लेते हैं।
और ये यहाँ की प्रैक्टिस नहीं है। आप अगर कैम्ब्रिज जाएं, आप किसी बड़ी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में भी जाएं, तो वहां पे भी यही प्रैक्टिस है कि इकोनॉमिक्स की क्लास में 2-3 कलर की पेंसिल इस्तेमाल की जाती है, ताकि बाद में बंदे को पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। अच्छा बच्चे, यहाँ तक ठीक हो गई बात? मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई? चलें हम ऐसा करते हैं कि जी आगे बढ़ते हैं और एक सवाल सॉल्व करते हैं। उससे पहले ये देखिए, कहता है एक सिचुएशन जहां पे क्या हो बच्चों, सप्लाई ऑफ आइटम इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स एंड देयर इज नाइदर सरप्लस, इसको क्या कहेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम। और साथ उसने ये भी कहा है कि अगर ऐसा हो गया तो ये क्या रहेगा? ये स्टेबल रहेगा, इन लंबे से तक वो कीमत बरकरार रहेगी। अच्छा बच्चों, अब देखिए ये तो हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा हमें ना जरा काम करना चाहिए इस तरह के सवाल। कभी कभी सवाल थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है पेपर में, हालांकि नंबर 2 ही होते हैं उसके, लेकिन वो बाजू का जानबूझ के इसे थोड़ा सा टेक्निकल कर देते हैं। बनाने वाले की मर्जी है ना यार, कभी कभी इस तरह से भी वो कर लेता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर ये सवाल जो है ना, इसको रख लेते हैं अगली स्लाइड पे, बल्कि हम वही क्या मसला, इसको डिलीट ही कर देते हैं ये। ठीक है जी, ये सेव हो गया और ये आगे हम दोबारा फिर अपनी स्लाइड लेके। लो बच्चों बताओ जी, कहता है कि जी दो इक्वेशन दी हुई है आपको। एक इक्वेशन है 20 माइनस पी, ये डिमांड है, और सप्लाई क्या है? plus 1.5. प्राइस इज सेट इक्वल टू 2.5 above द इक्विलिब्रियम, above द, फर्ज करें यहाँ 2.5 नहीं है, बताइए सॉल्व करने की जरूरत है? ठीक है ना? अच्छा, लेकिन याद रहे अगर अबव लिखा हो और नीचे लिखा हो सरप्लस शॉर्टेज, सॉल्व ना करना कभी। क्यों? अबव हमें पहले ही पता है कौन सा गैप है, और नीचे ऑप्शन हो सरप्लस शॉर्टेज, तो क्या करेंगे? कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की, अबव है तो सरप्लस पिक कर लो, और बिलो है तो क्लियर जी। सॉल्व तब करना है जब नीचे न्यूमेरिकल ऑप्शन दिए नंबर में, तो नंबर ढूंढना पड़ेगा। सॉल्व कब करोगे? जब ऑप्शन में नंबर हो। अगर ऑप्शन थ्योरेटिकल हो ना, 90% चांस ये सवाल सॉल्व नहीं करना। जवाब थ्योरेटिकली देना है, वो हम जुबानी दे सकते हैं। अबव है तो सरप्लस है, बिलो है तो शॉर्टेज है। लेकिन जब न्यूमेरिकल दिया है तो यार ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी ऑप्शन मिलेगी। कहना क्या चाह रहा है? कहते हैं अगर एक इक्विलिब्रियम हो डिमांड सप्लाई का, और प्राइस इक्विलिब्रियम वाली होनी चाहिए, या क्या मांग रहा है? अबव। क्या कह रहा है? अबव यानी इक्विलिब्रियम से ऊपर। इसका मतलब ये केस सरप्लस का बनेगा। अबव है सरप्लस का बनेगा ना। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांडेड को बराबर कर देते हैं, ताकि इक्विलिब्रियम तो आए पहले, बाकी बातें तो बाद की है। तो 6 प्लस 1.5 टी बराबर कर दिया जाए 20 माइनस पी के। अब देखिए वो जो पी है वो इधर आएगा, तो 1.5 पी प्लस पी, 2.5 पी बन जाएंगे, और ये उधर चला जाए तो क्या होगा? -6 हो जाएगा। इसका मतलब 2.5 पी बराबर हो गया 14 के। ठीक है ना? किसके बराबर हो गया? 14 के। तो ये आ गया, पी आ गया हमारा 5 पक्की बात है, कैलकुलेट करके देखा है। चलो सही है। अच्छा अब याद रखना है, अगर अबव है तो कितना अबव है? 2.4, वो ऐड होगा। और अगर बिलो होता तो क्या करते? माइनस कर देते। अबव है तो प्लस करें, बिलो होता तो माइनस कर देते। तो हम ये ऐड कर रहे हैं, क्यों भला? हमने इससे ऊपर कीमत रखनी ना, 2.4 अबव रखनी, तो क्या बन गई? 8। अब वो कहता है 8 पे, ये तो हमें पता है कि सप्लाई ज्यादा होगी किससे? डिमांड से। लेकिन वो कहता है कितने यूनिट ज्यादा होगी? कितने यूनिट ज्यादा होगी? तो हम ऐसा करते हैं,
सप्लाई की इक्वेशन भी लेते हैं और डिमांड की भी लेते हैं, दोनों में पुट कर देते हैं, पता लग जाएगा। ठीक है, दोनों में 8 पुट कर देते हैं, ऐसा ही है ना, ये तो पता है हमें कि सरप्लस है, सप्लाई ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, कितनी एक्सीड करेगी, अभी पता लग जाता है। देखिए 6 प्लस 1.5 इधर भी 8 पुट कर देते हैं, और 20 माइनस इधर भी क्या पुट कर देते हैं, 8 कर देते हैं। क्या जवाब आएगा बच्चों इस तरफ? क्वांटिटी सप्लाई बन गई, क्वांटिटी डिमांडेड बन गई, ये 12 बन गई, वो ये 12 बनी ना, और वो कितनी बनी, 18। तो बताओ क्या ज्यादा है? ये तो पहले ही पता सप्लाई ज्यादा है, बताना ये तो कितनी ज्यादा है, कितनी एक्सेस है, ये बतानी थी। तो कितनी है, 6। ये राइट जी, रेडियो बटन लगा होगा, आप जाके 6 पे क्लिक करोगे, लेकिन पीछे आपने ये न्यूमेरिकल वर्क करना। क्या कि डिमांड और सप्लाई इक्वेट करो, पहले इक्विलिब्रियम प्राइस का हो, अबव है तो क्या करोगे, ऐड करेंगे, और अगर बिलो होता तो माइनस करेंगे। तो हमारा चूंकि अबव था, हमने ऐड किया, 8 आ गया, दोनों इक्वेशन में 8 पुट कर दिया, फर्क समझ आ गया कि दोनों में फर्क कितने का है, 6 यूनिट। कौन सी चीज 6 यूनिट ज्यादा है, सप्लाई, लिहाजा ऑप्शन नंबर बी। राइट जी, कर लोगे? Yes. कैलकुलेटर साथ लेके जाना है पेपर में, कौन सा लेके जाओगे? जो कैलकुलेटर अकाउंटिंग में यूज कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स में यूज कर रहे हो, वही लेके जाना, क्योंकि उसमें आपका यूज करने का आपको पता है कैसे होगा, मेमोरी वगैरह यूज करनी आती होगी। राइट बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं होगी कोई, पक्की बात है। चलो जी, ये होगा इक्विलिब्रियम। अब वो एक इक्विलिब्रियम और भी तो सीखना था हमने, कौन से वाला? हाँ, रेगुलेटरी मार्केट प्राइस, तो वो भी कर लेते हैं फिर। अच्छा, रेगुलेटरी मार्केट प्राइस में दो सिचुएशन बनेंगी। एक सिचुएशन बनेगी बच्चों, वन सिचुएशन इज दैट इन विच गवर्नमेंट सेट अ प्राइस, जिसमें गवर्नमेंट एक प्राइस सेट करेगी। मिसाल ले लेते हैं, मिसाल ये है कि गंदुम उगी है नई नई, गंदुम नई नई उगी है, और गंदुम नहीं उगने की वजह से सप्लाई में इजाफा हुआ, गंदुम नहीं उगने की वजह से सप्लाई में इजाफा हुआ। एकदम से जब फसलों से गंदुम कट के आई, तो अगर कीमत पहले थी 3,000 रुपये मन, तो कम होके कहाँ आ गई, 2,000 रुपये आ गई। ये आ गई इसकी प्राइस। क्वांटिटी हम अभी नहीं मेंशन करते, Q1 Q2 कुछ भी हो सकती होगी, वैल्यू नहीं पता। तो कीमत क्यों एकदम गिरी, सप्लाई एकदम बढ़ी है। वजह ये है कि फसलों की हार्वेस्टिंग हुई है, पहली गंदुम भी पड़ी थी और आ गई, तो सप्लाई कर जो है ना, वो उसने जाहिर है राइट पर जाना पड़ेगा, चूंकि ज्यादा सप्लाई आई है। तो एकदम कीमत 3,000 से गिर के कितनी हो गई, 2,000 हो गई। अब हुकूमत को ये बात समझ आ गई कि 2,000 रुपये में काश्तकार की बीज के, पानी के, खादों के, डीजल के पैसे पूरे, और अगर ये पूरे नहीं होंगे तो अगले साल गंदम उगाएगा, नहीं उगाएगा। लिहाजा हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत कहेगी नहीं नहीं, हमें 2,000 कीमत नहीं चाहिए। वो अनाउंस करेंगे, हम कीमत बताते हैं क्या होगी, हम बताते हैं कीमत क्या होगी। तो वो एक प्राइस बताएंगे जिसको अखबारात में, इकोनॉमिक सर्वे में और बिजनेस रिकॉर्डर में कहा जाता है प्राइस पोर्ट, और आपकी जुबान में से कहते हैं इमदादी कीमत। तो हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत तय करती है, और हुकूमत कहती है कि नहीं जी, गंदम बेशक ज्यादा है, लेकिन हम बताएं कितने पे बिकेगी। तो हुकूमत कहती है नहीं जी, 3,000 पे बिकेगी। कितने बिकेगी, 3,000। सही जी। जब सप्लाई ज्यादा आई थी कितनी कीमत हुई थी,
लेकिन हुकूमत ने 3,000 क्यों की है? किसान के खराजात भी पूरे हो रहे हैं। और इसको उर्दू में क्या कहेंगे? इमदादी। इमदादी का मतलब क्या हुआ? किसान की इमदाद हो रही है। और उसी चीज को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सपोर्ट, मदद हो रही ना। किसकी मदद हो रही? किसान की, ताकि उससे ज्यादती ना हो। हुकूमत तो सबकी भलाई चाहती है ना, जिस एजेंट के साथ जुल्म हो रहा है उसको बचा रही है। ठीक है जी। लेकिन किताब में इसके दो और नाम लिखे। ये अखबार वाला नाम जो मैंने दिया, बिजनेस रिकॉर्डर वाला नाम दिया, जो किताब में नाम लिखा है वो है मिनिमम प्राइस। क्या नाम लिखा है? मिनिमम प्राइस। और मिनिमम प्राइस को कहते हैं फ्लोर प्राइस। अच्छा, अब दो मसले हैं। मिनिमम इसलिए कहा गया कि इससे कम कोई ना दे। इससे कम कीमत ऑफर करना जुर्म है। लॉ बना दिया ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लॉ बना दिया। और फ्लोर क्यों कहा? फ्लोर से नीचे कोई जा सकता है? ये कहेगा मैं जाऊंगा? भाई वो मखलूक हो रहा है जो जाती है, आप लोग नहीं जा सकते। नहीं, क्यों भाई? फ्लोर से नीचे नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने कहा इससे कम नहीं हो सकती। इसलिए इसका नाम क्या है? मिनिमम। अगर कोई 3200 3500 देना चाहे तो कोई एनजीओ आ जाए, नहीं जी आपने और कम रखा है, हम इससे ज्यादा दे दो। भाई दे, हमारा कानून क्या है? इससे कम नहीं होगी। अगर इससे कम किसी ने प्राइस ऑफर की, या हमें पता चला ट्रेड की, हमने शतूत की सोटी लेनी है, उस आका की टेप चढ़ानी उसके ऊपर, थाने में बुला के मेज पे लम्हा पा के बंदे को ओ तो नहीं लगानी, ओ तो नहीं लगानी। क्या हाल है बच्चों? कानून को वायलेट कर रहा है ना। तो ये क्या बच्चों? मिनिमम प्राइस। लेकिन याद करनी को मुश्किल होगी। नाम मिनिमम है इक्विलिब्रियम से ऊपर। जब जिक्र आएगा ज़हन में फौरन आएगा मिनिमम नीचे, लेकिन है कहाँ? ऊपर है ना। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं लग रही? तो मिनिमम प्राइस है कहाँ पे? इक्विलिब्रियम से ऊपर। अभी पहला मसला हल हुआ है कि हमें याद आ गया है कि स्पोर्ट प्राइस को, इमदादी कीमत को किताब, इकोनॉमिक्स की किताब में क्या लिखा जाता है? मिनिमम प्राइस। और मिनिमम जो है कम से कम हद है, लिहाजा उसको फ्लोर भी कह देते हैं लोग, फ्लोर प्राइस। ये दोनों नाम यूज हुए हैं किताब। अब एक मसला हो रहा है। पहला मसला हल हुआ है, एक मसला पैदा हो रहा है। जब भी कीमत इक्विलिब्रियम से ऊपर होगी तो कुछ क्वांटिटी सरप्लस होगी। सरप्लस गैप बनेगा। हुकूमत कहेगी हमने 3,000 कीमत मुकर्रर की है, फ्लोर मिल्स, स्टॉकिस्ट जितना खरीदना चाहते पहले वो खरीदें। ये खरीदे कितने में? और जब तुम थक जाओ फिर हमें बताना। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? फ्लोर मिलें खरीदेंगी, स्टॉकिस्ट खरीदेंगे, अकबरी मंडी वाले खरीदेंगे, सब खरीदेंगे। खरीद लिया, अभी भी खेतों में गंदम बाकी है। क्यों? क्योंकि कीमत आपने इक्विलिब्रियम से, अगर 2,000 रखते तो वो गायब हो जानी थी सारी गंदम, लेकिन आपने कितनी कर दी? 3। अब खेतों में गंदम पड़ी और ये क्या है? सरप्लस। हुकूमत कहेगी ये हमें दे दो। उठा के हुकूमत अपने शेड में रख लेगी, इसे स्टॉक्स में रख लेगी। ये अक्सर रेलवे पे जाए ना कभी आप, तो लिखा होता है गंदम का गोदाम, ऐसे लिखा होता है ना, गंदम का हुकूमत का गोदाम। तो हुकूमत ये खरीद के ला के अपने गोदाम में रख लेगी। देखोगे बात। असल में सोचिए, गंदम के मामले में हुकूमत भी एज अ ट्रेडर आ गई मार्केट में, एज अ। अगर हुकूमत ना आती तो क्या होना था? खरीदनी इन्होंने 2,000 ही थी, तो जब महीना गुजरना था क्या करना था इन्होंने? ना 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 ना, 3। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये बात करें आप, सारा तो उनके पास आटा नंबर 1, पंजाब आटा नंबर फलाना, सारे गंदम उनके पास है। तो आपका क्या हाल है? वो इतने शरीफ आदमी 3 पे बेचते, हुकूमत आती ना, कहती चल 400 500 700 की खैर है। और भाई इतना नहीं, उन्होंने शॉर्टेज पैदा करके आर्टिफिशियली गंदम को 12,000 पे ले जाना है, और लोगों ने घास खानी पीस पीस के।
हाँ ये वाकई हमारे लोग ऐसे हैं, ये जो हमारे यहाँ आजिर हैं, आजिर नहीं फाजिर हैं, ये जालिम है, इनके ऊपर इकॉनमी छोड़ दें तो जो वीकर इंस्टिंक्ट लोग हैं वो तो मर जाएंगे भूख से। लिहाजा हुकूमत ने क्या किया, गंदम फालतू पहले उन्होंने कहा जाओ जितनी शॉपिंग करनी करो, कर ली, थक गए, चलो साइड पे हो जाओ। अब बाकी गंदम किसने खरीद ली, तोड़ों में भरी, जाके रख दी गोदाम में। गोदाम हमेशा वहां बनाते हैं जहाँ रेलवे लाइन पास हो। क्यों, जहां ये शॉर्टेज पैदा करेंगे, कौन, प्राइवेट वाले, आज फ्लोर मिले शॉर्टेज तो पैदा करेंगी, और ज्यादा चांस क्या है, पिशावर के पास करेंगी, वहां से पहले स्मगल करा देंगी अफगानिस्तान माल, फिर शॉर्टेज, तो फिर क्या करेंगे, जो पंजाब में माल पड़ा है, कभी वो ईरान स्मगल करते हैं तो इधर से फिर भेजते हैं अपने लोगों के लिए, कभी इधर, ताकि जहाँ शॉर्टेज है वहां ले जाए। लेकिन पूरा साल हुकूमत ने 3,000 से ऊपर जाने नहीं थे। ठीक है, इस वक्त ज्यादा रखी है, लेकिन साल पूरी फिर रहेगी 3,000। उन पे छोड़ते तो क्या होता, अब भी तो सस्ती हो जाती, और अमीर लोग शायद अपने लिए खरीद के भी रख लेते, लेकिन आम आदमी जिसकी खरीदारी की कुवत नहीं, उसका क्या होता। लिहाजा ये पूरा साल कीमत स्टेबल रहेगी। राइट जी। अगर आप देखें तो आपकी किताब में इस टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, बफर स्टॉक के नाम से डाला है, क्योंकि इसका नाम उन्होंने रख दिया ना बफर स्टॉक, है ना बच्चों, इसका नाम क्या रख दिया, ये बफर स्टॉक है। राइट जी। पेज नंबर क्या है बच्चों, 58। एक मिनट, पेज नंबर देखते हैं, पेज नंबर किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा बच्चों। मैं एक मिनट बच्चों आपको दिखाता हूँ किधर जाना है मैंने, जरा मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट आगे जा रहा है, आपने पेज बताया 58, ये आ गया, आ गया, ये देखो। अच्छा बच्चों, मैंने पता है क्या किया, मैंने ये किया है कि जनाब, मैंने जो आपकी ये वाली लाइन है ना, ये मैंने नहीं रखी, ये मैंने रखी नहीं। मैंने पता क्या किया, यहाँ पे लिख दिया कि फर्ज करो कि गंदम की कीमत थी 3,000, जब सप्लाई आई तो एकदम 3,000 से कहाँ चली गई 2,000 पे। ये लाइन मैंने नहीं बनाई, इसकी जरूरत ही नहीं है, वैसे बच्चों को समझ आ रही है कि 3,000 थी, सप्लाई ज्यादा आने से कहाँ चली गई 2,000, तो आप भी ये वाली लाइन बेशक मिटा दो, अभी इसकी जरूरत हमें नहीं। ठीक है। अच्छा, तो अब मिनिमम प्राइस आपको कहाँ नजर आ रही बच्चों, 3,000 हो गई। अब इस पे क्या बन गया, ठीक है जी, इतना खरीद लिया लोगों ने Q2 तक, और Q2 से Q1 तक कौन खरीदेगा, हुकूमत खरीद लेगी, और क्या रख देगी बच्चों, गोदाम में। ठीक है जी। इसका फायदा क्या होगा हुकूमत को, हुकूमत गरीबों के दिल जीत लेगी कि देखो हुकूमत ने अपने पास से पैसा लगा के आप लोगों के लिए गंदम सस्ती कर दी, हुकूमत बेचारी कुर्बानियां दे रही है, लिहाजा दोबारा भी वोट इसी को डालना, सियासी फायदा, सीधी बात है कि हमने कुर्बानियां दी आपकी खातिर, गंदम सस्ती दी वरना तुम भूखे मर जाते, और अब नमक का कर्ज उतारो, वोट दोबारा हमें डालो, ऐसे ही करेंगे और क्या। अच्छा बच्चों, डिसएडवांटेज क्या होंगे, एडवांटेज तो पता चल गया, सारा साल गंदम की कीमत बरकरार रहेगी, सप्लाई दस्तियाब रहेगी, खुराक की कमी नहीं आएगी, हुकूमत एज अ बिग ट्रेडर आएगी और आपके लिए लड़ेगी, जहां कोई कीमत बढ़ाने लगेगा वहां पे सप्लाई बेच के उसकी कीमत कम करेगी। नुकसान क्या होगा, इसकी हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, जो पैसा आप इस काम पे लगा रहे हैं वो पैसा किसी और काम पे लगता तो पता नहीं क्या बन जाता। सोचो, अगर हुकूमत को गंदम ना खरीदनी पड़े तो म्यो हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल जैसे 10-10 हॉस्पिटल बना दिए जाए। अभी एक एक स्ट्रेचर, एक एक बेड पे 3-3 बंदे लेटे हुए हैं, इसका मतलब अगर म्यो हॉस्पिटल जितने 3 हॉस्पिटल और बन जाए, सर्विसेज जितने 3 बन जाए,
गंगाराम जितने 3 बन जाए तो लोगों का मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। और हुकूमत यही पैसा कहीं और लगा सकती है। आप में से कितने बच्चे इन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की है? तो आप मुझे आसानी से बता सकते हैं पाकिस्तान में प्री मेडिकल की सीटें कितनी थी जिसके लिए आप कंपीट कर रहे थे? कितनी? 3300। आपको ये पता है आपकी मेडिकल की सीटें सबसे ज्यादा किसने घटाई हैं? देख बंदा बोले ये नूली का बंदा। अच्छा नहीं, वाकई हैरानगी की बात यह कि इमरान खान साहब ने इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात की थी और उन्होंने आते ही सबसे पहला नेकी का काम क्या किया? मेडिकल की सीटें हटा दी। और सबसे ज्यादा मेडिकल के लोग उसी तस्वीरें पोस्ट कर रहे होते हैं। अब बताओ जो मेडिकल में गए हैं उसकी तस्वीरें क्यों पोस्ट कर रहे हैं, उसको पसंद क्यों कर रहे हैं? और जो इनको दाखिला नहीं मिला उसके नाराज क्यों हो रहे हैं, उसके खिलाफ पोस्टिंग क्यों लगा रहे हैं? पॉलिटिकल बात है। मसला ये है कि अगर डॉक्टर कम बनेंगे तो जो उस फील्ड में चले गए हैं वो क्या करेंगे? जो गुर्दा डलता है 16 लाख में वो 32 में डालेंगे, ऐसे करेंगे ना। क्या ख्याल है? क्योंकि मोनोपली बनेगी ना उनकी। देखें पूरे मोहल्ले में एक डॉक्टर होता है जो सही क्लिनिक चला रहा होता है, बाकी भी डॉक्टर ही होते हैं। हमारे मोहल्ले में एक ऐसा भी डॉक्टर खुद ये झाड़ू फेर रहा होता है क्लिनिक बाहर बेचारा, ठीक है। और एक ऐसा भी डॉक्टर है जनाब, वो एक पर्ची लिखने का सादा डॉक्टर है, यानी कि प्रैक्टिशनर, 1500 रुपये लेता है एक बंदे से। और एक ने डॉक्टर चेक कर लेता है। इससे भी ज्यादा मेरा एक डॉक्टर है, वो मेरी चेस्ट चेक करता है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, 7000 रुपये लेता है। कितने मिनट का? 3 मिनट। उस 3 मिनट चेकअप मेरा 1 मिनट में हो जाता है। बाकी के 2 मिनट वो पूछता है कि आजकल हालात कैसे चल रहे हैं, पैसे वैसे सही कमा रहे हो, दवाई कौन सी लिख दूं, सस्ती लिख दूं कहीं? तो मैं डॉक्टर से कहानी डाल लेता हूँ, सर जी स्वीडन वाली नहीं चाइना वाली चला दो। साल्ट तो एक ही होता है, जरा कम इफेक्ट करेगी लेकिन पैसे बचेंगे। अच्छा बच्चा, एनीवे अब बताओ वो क्यों खुश होंगे? हाँ, डॉक्टर कम बनेंगे तो क्या होगा? उनका फायदा है। इसलिए जो चले जाते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। क्यों? उसने नौकरी बनाने का मौका दिया। क्या हाल है? और जो नहीं गए, इमरान खान तो अल्लाह करे जेल ही ची रहे हैं, साड़ियां सीटा कटाइया और मैं डॉक्टर ही बन जाता नहीं बच्चों। अच्छा नहीं, चलो बहरहाल ये तो एक और बात है। लेकिन जो दुख की बात है वो मैं आप बताता हूँ। दुख की बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, इवन गोरे डॉक्टर नहीं बन रहे। हम्म फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन रहे, अकाउंटेंट नहीं बन रहे। वो कहते हैं ये काम कंप्यूटर कर लेता है, एआई आ जाएगी, जरूरत ही नहीं रहेगी। वो अपनी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर को रिप्लेस करने एआई से। कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम हो, मुझे बुखार हुआ हुआ है, वो के ये वाली रिपोर्टें कराओ, लैब पे गए वो रिपोर्टें कराई, उसमें वैल्यू डाली, उसने दवाई लिख दी। बस जाओ है ना, पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बनते ही नहीं है। हैं जी? अच्छा, तो इसका नतीजा क्या है कि हमारे पास प्लान है? कोई अल्लाह का बंदा कि हमारी बात को समझे कि वो डॉक्टर नहीं बन रहे, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन रहे, वो नर्सिस नहीं बन रहे, तो खुदा के बंदों को प्लान करो। तो प्लान किसने किया? अंगूठा छाप चाय वाला मोदी। 25 लाख सीटें कर दी मेडिकल की। कितनी? आपने आपकी बात ही उनसे 1/4 होगी, तो 25 लाख को 1/4 पे डिवाइड करो, कितनी सीटें होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए कि नहीं? और उनकी कितनी है? तो हमारी जनाब देख लें। अब उनका प्लान क्या है समझे। प्लान ये उसने कहा 25 लाख है, मुझे डॉक्टर वो चाहिए जिनका मेयार बहुत ऊपर का हो, ये सारा मैंने एक्सपोर्ट करना है। यानी पूरी दुनिया में कहीं मेडिकल प्रोफेशन की बात होगी तो वहां कौन बैठा होगा? इंडियन। और डॉक्टर मसीहा होता है, याद रखिए। आप जिससे भी इलाज कराए ना कभी और आपको फर्क पड़ जाए, उसकी जगह कहाँ बनती? सीधी दिल में बनती है ना जी। एवं नहीं, वो नर्स जब तकलीफ में आपकी मदद करती है तो आप उसको बहन बना लेते हैं, उसको सिस्टर कहते हैं। क्यों बना लेते हैं?
सोचें, मसीहा है ना, स्टिचेस लगाती है, हमारा रेशा साफ करती है, हमारे जख्म को धोती है। सही बहन तो ये है, असल बहन तो ये हुई ना हमारी। क्या हाल है, जो दर्द में आई हमारे, तकलीफ में काम किया इसने, वेन ढूंढी, इंजेक्शन लगाया। तो ये अगर सारे इंडियन कमबख्त वहां चले गए तो टेररिस्ट तो हम ही रह जाएंगे सिर्फ। तो कोई है कोई दुनिया में जो हमारे इस बात को सुने और प्लान करे इसके मुताबिक? ये शॉर्टेज तो है, उसने तो बंदा लेना है, पाकिस्तानी हो कोई भी। तो अल्लाह करे कि हमारी बात सुन ले यार, प्लान कर ले इस चीज को कि बाहर जिस चीज की जरूरत है वो बनाओ। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हम लगे हुए हैं, लेकिन मेडिकल की सीटें बढ़ाओ, ये बहुत थोड़े मेडिकल के लोग हैं। पाकिस्तान में देखे, इंडिया में तो ये हालात है, ये चादर नहीं होती बिछा के डॉक्टर बैठा होता है दरख्त के नीचे हकीमों की तरह, हाँ कि बुखार है आ जाए, लिखता है दवाई, नाज नखरा कोई नहीं वहाँ। लेकिन फायदा क्या है कि जब कल को वो एक्सपोर्ट होगा तो हर जगह आपका नाम होगा। ये होती प्लानिंग, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पहले ही वो देख लेते हैं। चले एनीवे, अल्लाह भला करे इन लोगों का। तो बच्चों, यही पैसा हॉस्पिटल पे लग सकता है, डॉक्टर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम ना करें तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट हुई, मेट्रो नहीं बनेगी, सड़कें नहीं बनेगी, डैम नहीं बनेगी, पैसा इधर लग जाएगा। और आगे क्या है, एक्सेस प्रोडक्शन। क्यों? गंदुम का उगाने वाले को पता है कि यार जितनी फालतू उगेगी कौन ले लेगा, तो ज्यादा उगाएगा, फिर और ज्यादा उगाएगा। और आखिरी चीज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न। वो क्या, आप बताओ, ये जो स्टॉक हमने दिखाया अभी आपको, इसके अंदर स्टाफ रखना पड़ेगा? क्यों? तो भाई बोरियां उठानी, रखनी, और जो गीली हो जाएंगी ऊपर करो, फिर ऊपर वाली नीचे करो, शफल करना पड़ेगा। गीली हो गई तो निकाल के सुखाओ, सुखा के फिर पैक करो गंदम को। सारा साल वहां पंखा लाइट भी कोई देनी पड़ेगी। आप किसी अलमारी में अपने कागज रख दें, उसको बंद कर दें, और बरसात के मौसम के बाद खोलें तो कागज फारग हो जाएंगे, उनको भी सेट हवा लगवानी पड़ती है। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, स्टाफ चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात, चूहे खा जाते हैं गंदम आके, चूहे मार गोलियां डालनी पड़ेगी। वैसे चूहों से तो नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता। चूहा गंदम खा के मेहंदियां डाल जाता है, वजन बराबर। तो आपका क्या ख्याल है, जब पंजाब आटा नंबर 1 आप खाते हो, महंगियां लैदा करते हैं, वजन घटाना उन्होंने, वो बीच में पीस लेते हैं, और फिर उसी से हमारी माएँ बहनें पिज्जे की डो बनाती। टेस्टी पिज्जा, घर का खाना खाएं साफ सुथरा। ऐसे होता है कि नहीं होता बच्चों? बीच में होती महंगियां शंगियां, बीच में सिर्फ वो लोग बचते हैं जो गंदम अपनी खुद खरीद के सर पे खड़े होके क्या कराते हैं, पिसवाते हैं, वही बचते हैं। बाकी तो जो खा रहे हैं, पता ही है सबको। क्या हाल है बच्चों, ताकतवर खाना है ना बच्चों? अच्छे चले नहीं, यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों? है? बस थक गए यार, आप लोगों का लेक्चर बहुत छोटा है। इसको यार 3 साढ़े 3 घंटे का करा लो यार। ये तो बातों में गुजर जाता है सारा टाइम। वैसे यार आपको टाइम का महसूस होता है, ज्यादा टाइम महसूस हो रहा है? अच्छा नहीं, ये देखिए, ये कोर्स का इंटरेस्ट देखिए कितना है। आपको टाइम का पता नहीं लगता किधर गया है, 2 घंटे हैं और हमें पता नहीं चलता। 2 घंटे मतलब मूवी देख ले तब भी थक जाता है यार, ये बोरिंग सीन आ गया। लेकिन हमारे लेक्चर में बोरिंग को बात आती है, एक के बाद दूसरा सीन, दूसरे बाद तीसरा सीन। क्या ख्याल है? ये होता है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कौन क्रिएट कर रहा है? जाहिर है टीचर, यू नो वेरी गुड। तो अच्छे टीचर से पढ़ने का फायदा तो होता है ना बच्चों। क्या ख्याल है? अच्छा बच्चों, ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। ऑनलाइन वाले बच्चों लेक्चर समझ आया है?